Okay. The questions that we have been doing, you must have been reviewing them. उसमें कभी कभी क्या होता है, इतने सारे questions के noise में you may not be able to understand the crux. The crux is that in time value of money chapter, n is not the number of years. N is not the number of years. It is the number of periods. I by Y is not the interest rate for the year. It is the EPR for the period. EPR for the period. Can the period be 1 year? Yes. तब उस केस में I by Y is what? EAR. सबसे मेन है ये N और I by Y, पीरियड का कॉन्सेप्ट, कि सम पकड़ते यार ये सम क्वार्टर वाला सम है, ये सम 6 महीने वाला सम है, ये सम ईयर्स वाला सम है. दैट्स द मेन कॉल. आप अगर वो समझो कि N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, और जैसे ही N चुना, सो सर N में नंबर ऑफ क्वार्टर्स ले रहा हूं, परफेक्ट. तो उस केस में जो I by Y है, दैट हैज टू बी द EPR फॉर द क्वार्टर. क्या? EPR फॉर द क्वार्टर. नहीं सर मैं N को नंबर ऑफ ईयर्स ले रहा हूं, लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो I by Y हैज टू बी द EAR, बिकॉज द EPR फॉर द ईयर इज व्हाट? EAR ना. गॉट इट? तो वो बहुत हेल्प करेगा इन रिमूविंग द नॉइज जो क्वेश्चंस में आ रहा होगा. ठीक है, तो मैंने थिंक ओवर इट कि सर क्या बोले थे आज क्लास स्टार्ट होते ही, कि पीरियड्स क्या खेल रहे हैं सम में, व्हाट पीरियड्स आर यू प्लेइंग अपॉन. तो एज इन जो अपना लास्ट सम था डिक्टेटेड, वो था 917 बिकम्स 1000. रिमेंबर? और यू कैन चेक योर कॉपी. 917 बिकम्स 1000. ये था ना लास्ट सम अपना कॉपी में डिक्टेट किया हुआ. एंड इट बिकम्स 1000 इन व्हाट? 9 months. ठीक है, तो बट ये तो बोलने का स्टाइल है 9 months. किसी का मन कोई बोलेगा 917 बिकम्स 1000 इन 3 quarters. करेक्ट है ना? 917 becomes 1000 in 3 quarters is a correct statement. और 917 becomes 1000 in 1 period. What period? मेरा मन, तो इसका मतलब मैं मान रहा हूं 1 period is what? 9 months. ठीक है, तो और 917 becomes 1000 in 0.75 periods. 0.75 is what? Years. Because 9 by 12 years. सबसे मेन है वो कि आप 9 months को क्या ले रहे हो. सब मैं 9 लूंगा, ले 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 9 months को 9 ले लो, तो उसके से पीरियड क्या है? मंथ. तो जो I by Y आएगा वो मंथ का आएगा. तो लुक एट द कंसिस्टेंसी. एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल कैन क्लैरिफाई ऑल थिंग्स फॉर यू. इफ यू जस्ट स्ट्रेस कि अगर 5 मिनट सोचते क्या बोल रहे थे सर, कि 917 सबको पता है पीवी डालना है, 1000 सबको पता है एफपी डालना है. दो ही तो मेन चीज है, एन क्या डालना है, I by Y क्या डालना है. एन को जो तुम्हारा मन है डाल दो. एन को 9 डाल दो, एन को तुम 0.75 डाल दो, एन को तुम 3 डाल दो. तो जो तुम डाल रहे हो वो क्या है सर? 9 months है. तो तुम्हारा जो I by Y आएगा वो मंथ का आएगा. EPR ऑफ द मंथ. 3 डाल दो, तो 3 तो फिर क्या है? क्वार्टर्स है. तो तुम्हारा I by Y क्या आएगा? क्वार्टर्स का EPR, क्वार्टर्स का EPR, एंड सो ऑन. क्लियर? डू थिंक अबाउट इट हाउ द क्लास स्टार्टेड. क्या मेंशन N इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, I by Y इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर द पीरियड. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ सुपर सेट ऑफ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन डूइंग एंड इलॉजिकली कंफ्यूजिंग आवरसेल्फ. करेक्ट? ठीक है, मैं अभी कुछ लिखा रहा नहीं हूं. इंस्टेड आई इंटेंड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके, इनटू द चैप्टर आगे, जिससे कि और जो होना है वो होता रहेगा. ठीक है, तो ऐसे तो देयर इज नो एंड. हाँ, एक क्वेश्चन जो था ना वो शायद नहीं लिखा था तो बढ़िया होता. मैंने एक क्वेश्चन जोश में वो लिखा दिया था, 12% m इक्वल टू 12, कैलकुलेट SAR फॉर m इक्वल टू 365. है ना एक क्वेश्चन? 12% m इक्वल टू 12, कैलकुलेट SAR फॉर m इक्वल टू व्हाट? 365. वो अत्यधिक गंदा सम हो गया होता है ना, जबरदस्ती माथा खराब करना. ठीक है, उसको अपने जिंदगी से निकाल दे तो बढ़िया. और इवन में कैंसिल आउट दैट सम, बिकॉज भाई इतने डर्टी फिगर्स है ना, महीने में कितने दिन होते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. आई थिंक वो एक क्वेश्चन को स्किप कर दे, कैंसिल कर दे, तो वी आर मच बेटर. अदरवाइज ऑलवेज यू विल फेस फ्रिक्शन व्हेन यू विल रीच ओवर देयर कि यार इसमें पता नहीं हो रहा है, एंड यू मे फील डिफिडेंट. ठीक है, तो जिनसे हो गया बहुत बढ़िया बात है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ मेरे को वो अच्छा नहीं लगा. आई थिंक आई शुड हैव बेटर थॉट अबाउट इट. ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन इज समथिंग दैट आई विश आई शुड नॉट हैव डिक्टेटेड. ठीक है, अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट LOS. द नेक्स्ट LOS इज LOS नंबर E. LOS नंबर E, annuity. LOS number E, annuity. So annuity, as generally I have seen people know beforehand, refers to a series of equal periodical payments. यानी कि
The payments got to be equal, they cannot be unequal, and the payments got to be equally spaced. It cannot be that 500 after 2 months, then 500 after 9 months, then 500 after 10 months. This is not annuity. Although it's 500, but it is not equally spaced, na? After 2 months 500, after 4 months 500, after 6 months 500, this is annuity. 2 महीना में 500 है. तो number 1, the amount should be equal, and number 2, it has to be equally spaced. हर महीना चलेगा, हर 6 महीना चलेगा, हर 2 साल चलेगा क्या? चलेगा, हर 2 साल, नो इश्यूज. ठीक है? तो इट हैज टू बी इक्वली स्पेस्ड. तो एन्युटी डिफाइन करने तो कभी जिंदगी में सीएफ एग्जाम में आएगा नहीं. तो लेट्स नॉट स्ट्रेस ऑन द डेफिनेशन कि सर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं. लेट्स स्ट्रेस ओनली ऑन द लॉजिक. यू नो व्हाट इज द कैलकुलेटर का की स्ट्रोक फॉर एन्युटी? पीएमटी. पीएमटी का बटन दिख रहा है कैलकुलेटर में? सबको पीएमटी का बटन दिख रहा है? वो पीएमटी वाला बटन एन्युटी का है. ठीक है? तो वो एन्युटी का बटन है पीएमटी वाला. अब ऑब्वियस है एन्युटी का अपने को एफवी निकालना और पीवी निकालना है. डिस्कस कर रहा हूं, सुनना प्लीज ठीक से, क्योंकि नोट फॉर्मेलिटी होने वाला है, वो काम का नहीं है, काम का अंडरस्टैंडिंग है. एन्युटी का एफवी, एन्युटी का पीवी, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू. स्टोरी है कि सर अपने 10,000 हर क्वार्टर में जमा करेंगे बैंक में. 10,000 एवरी क्वार्टर आई विल डिपॉजिट. इट्स अ सेविंग्स, मेरा सेविंग्स है वो. 10,000 फॉर 5 years. फॉर 5 years, not right now, but starting from the end of the first quarter. And if I'm standing on 1st Jan, I will deposit end March, end June, end क्या हुआ? September, हाँ, and end December. ठीक है? तो अभी से जमा नहीं करूंगा. अभी जहां खड़ा हूं वो 0 है. तो आई एम नॉट डिपॉजिटिंग फ्रॉम 0, आई एम डिपॉजिटिंग फ्रॉम पीरियड 1. 10,000, 5 years. How many times? 20 times. So if there was no time value of money, then my amount is towards the end 10,000 into 20. 10,000 20 बार जमा किया तो कितना पड़ा है? 10,000 into 20 equal to what? 2 लाख. बट सिंस इंटरेस्ट के साथ जमा किया ना, बैंक वाला तो इंटरेस्ट दे रहा है, therefore the future value has to be more than 2 लाख. वही निकालना है. ठीक है? तो इसमें जो आप इस सम में जो आप n डालोगे, n कैल्सी में, वो n क्या डालोगे? 20. ऑब्वियस है, n तो 20, n 5 नहीं डालेंगे कोई भी. और जो i by y डालेंगे, i by y, वो कब का रेट डालेंगे? क्वार्टर का इफेक्टिव रेट. क्वार्टर का इफेक्टिव रेट जो आज डिस्कस हुआ कि i इज नॉट साल का, i इज पीरियड का इफेक्टिव रेट. अपना पीरियड सबको फील हो गया था, क्या चल रहा है? क्वार्टर. ओके? तो n इज 20 quarters. I by y shall be the effective periodic rate for the quarter. जैसे ही डालेंगे आंसर आ जाएगा. ठीक है? अगर SAR इस सम में, सम तो याद है आपको, 10,000 जमा कर रहे हैं हर क्वार्टर के एंड में 5 साल तक. और SAR, द बैंक इज पेइंग SAR 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली. 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली. आंसर निकालो, फ्यूचर वैल्यू. SAR 8% है कंपाउंडेड क्वार्टरली. फिगर्स आप हो सके याद है. 10,000 एन्युटी अमाउंट है, 5 साल जमा कर रहे हैं यानी 20 बार, और इंटरेस्ट रेट है बैंक वाले का 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है. केवल 3 चीज कैल्सी फीड करना है. समथिंग पीएमटी, समथिंग आई बाय वाई, समथिंग एन, और सीपीटी एफवी. समथिंग पीएमटी, समथिंग आई बाय वाई, समथिंग एन, सीपीटी एफवी. 2 लाख से ऊपर आंसर आना चाहिए. 2 लाख से ऊपर आंसर आना चाहिए. क्या आ रहा है? 2,42,000 समथिंग, 242,900 समथिंग लोग बोल रहे हैं. सबका आ रहा है क्या? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सबका आना चाहिए प्लीज. केवल वो पर्सन जो घर पे बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, जो घर में बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, इसलिए कैल्सी को क्लियर टीवीएम करना भूल गया, उसका हो सकता है नहीं आ रहा. प्लीज क्लियर टीवीएम कर लो, क्लियर टीवीएम कर लेना. 10,000 पीएमटी डालना था, आई थिंक नो टीचिंग. 20 एन डालना था, और 2 आई बाय वाई. क्या? 2 आई बाय वाई. हाउ कैन यू पुट 8 आई बाय वाई? 8 तो साल का है, बात हो गई. तो क्वार्टर्स का सम है. यू हैव टू पुट द क्वार्टर का इफेक्टिव रेट. 2 आई बाय वाई, सीपीटी एफवी. आ रहा है आंसर? यहां पे मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि सबका आ रहा है. 2,42,973. 2,42,973.
2,42,973, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी क्लासेस में इंटरैक्शन आपके बीच में हो, दैट्स गुड। अगर बाई चांस किसी का नहीं आ रहा है तो इन दैट केस अगल बगल से डिस्कस करें क्या तुमने किया वगैरह, दैट इज वेरी गुड प्लीज, ठीक है। दैट्स इनकरेज्ड इन क्लास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, बिकॉज दैट पर्सन में कम्युनिकेट बेटर एज कंपेयर टू मैं यहां बैठा हुआ। 2,42,900 समथिंग आ गया। क्वेश्चन चेंज, सुनना क्वेश्चन चेंज है, सुनना क्वेश्चन क्या है। किसी को जवाब नहीं देना है, मैं एक जन को पिकअप करूंगा, वो पर्सन मेरे को बताएगा कैल्सी में क्या स्ट्रोक पुट करना है, तो बाकी जन को बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है। एक जन बोलेगा कि सर कैल्सी में क्या करेंगे। क्वेश्चन सुन लो, मेरे को 5 साल बाद 5,40,000 चाहिए, मेरे को 5 साल बाद 5,40,000 चाहिए किसी काम के लिए। आई नो आई रिक्वायर 5,40,000, तो इफ आई एम अ डिसिप्लिन मैच्योर्ड पर्सन आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर इट टुडे ओनली। अगर 5,40,000 चाहिए तो मैं अभी से कुछ सेविंग करना चालू करूंगा। मैंने डिसाइड किया है मैं हर मंथ सेव करूंगा, क्या हर मंथ सेव करूंगा, और एक सेविंग्स प्लान है बैंक का, उस पर जमा करूंगा। एवरी मंथ आई विल डिपॉजिट सम अमाउंट इन द बैंक, एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल पुट सम अमाउंट इन द बैंक, ठीक है। द बैंक इज गोइंग टू पे मी 12% per annum compounded monthly, 12% per annum compounded monthly. Is it okay? So I require 5,40,000. I'm going to deposit every month some amount so that it becomes 5,40,000, and the bank is going to pay me 12% per annum compounded monthly. Question जाहिर है क्या है, जवाब नहीं देना है, ध्यान रहे। क्वेश्चन ये है, what is it that I have to deposit every month? हर मंथ क्या जमा करना पड़ेगा जिससे कि वो 5,40,000 बन जाए, ठीक है। 2 मिनट रुका हुआ हूं, आंसर निकाल लो। आंसर का आवाज नहीं आना चाहिए, रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है। लेट्स बिहेव प्रोफेशनली। आप निकाल लो अपने कन्वीनियंस के लिए, बट डू नॉट स्पीक आउट द आंसर। 5,40,000, 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 5 साल, क्या अमाउंट हर महीना जमा करना है। आंसर मत बोलना मुंह से, ठीक है। ठीक है, ओके। आप बोलो प्लीज सेकंड बेंच में, या स्पीक आउट द आंसर। नो, गिव मी द प्रोसेस। कैल्सी में क्या डालना है, लेट हिम स्पीक प्लीज। यस, फ्यूचर वैल्यू 5,40,000 बोला है, 5,40,000 FV, ठीक है, उतना चाहिए। फिर N60, ठीक है ना, N60 बिकॉज मंथ्स में था। फिर 1/Y, 12% था ना कंपाउंडेड मंथली, बट 12 तो डालने का बात ही नहीं आता, ये तो सम मंथ्स में है। यू हैव टू पुट I/Y फॉर द मंथ, 12/12, 1% I/Y। CPT, PMT, व्हाट इज द आंसर? 6,612, 6,612। तो प्लीज समझें, गिवन दिस कैलकुलेटर, एन्युटी का जिस तरह का सम मैं बोल रहा हूं वो एक्सट्रीमली इजी है, उससे इजी चीज इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। गिवन दिस कैलकुलेटर नहीं होता ना तो जाके अपने 11-12 मोड में एन्युटी का एक फॉर्मूला रन करना पड़ता, इक्वल टू दिस लिखते फिर सॉल्व करते, कुछ एफर्ट है। बट कैल्सी में तो कुछ ही नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आई होप वो फील हो रहा होगा नेचुरली, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज, सुनना, फिर से आंसर नहीं देना, अपना निकालो बट डोंट गिव द आंसर। क्वेश्चन सुन लो। $250, ठीक है ना, वो जमा कर रहे हैं हर क्वार्टर के एंड में 3 साल तक, ठीक है। $250 हर क्वार्टर के एंड में 3 साल तक। 3 साल बाद जमा करना बंद कर दिए, 3 साल बाद जमा करना बंद कर दिए, पर पैसे को वहीं छोड़ दिए। मेरा मन 250 जमा किया, फिर जमा करना बंद कर दिया, पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 10 साल बाद कितना बन जाएगा, आज से 10 साल बाद। क्वेश्चन फिर से सुन लो, 250 हर क्वार्टर जमा कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल तक जमा कर रहे हैं, फिर जमा करना बंद कर दिए, ठीक है, पर पैसा वहां पड़ा हुआ है, ठीक है। 10 साल के बाद कितना बन जाएगा। इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, डू इट। इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। $250 हर क्वार्टर वी आर डिपॉजिटिंग, ठीक है। 3 साल तक जमा किए, 10 साल तक जमा नहीं किए, क्लियर कर दे रहा हूं, 3 साल तक जमा किए, ठीक है। 3 साल बाद जमा करना बंद कर दिए, तो इन दैट केस 10 साल बाद कितना बन जाएगा
अप्लाई योर ब्रेन, थिंक अबाउट इट. यू कैन ऑल्सो डिस्कस, देयर इज नो इश्यू. आप एक दो जन डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज देन योर इंस्टिंक्ट्स कम टू प्ले. हाँ सेम है, इंटरेस्ट रेट एक ही है सब में. इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है 10 साल का. ठीक है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है. डिस्कशन इज इनकरेज्ड. ओके नाउ एक पर्सन को पूछ रहा हूं, वो ट्राई करेगा आंसर शेयर करने का. ठीक है, तो या द पर्सन विद द स्पेक्स, या प्लीज, या ट्राई टू गिव योर व्यूज एज टू हाउ डू वी डू. नहीं आपके पीछे नहीं, यू हैवंट डन, दैट्स ओके, बट आई थिंक यू कैन प्रोवाइड सम इनपुट्स एज टू हाउ डू वी गो अबाउट. थोड़ा सा लाउडली, हाँ जस्ट, या टेल मी. I by Y will take as 8/4, that is 2%. वो एकदम करेक्ट है. He's saying that first we concentrate on the first 3 years. ठीक है, n equal to what did you say? 12 quarters for the first 3 years. He's doing stage 1. First 3 years n equal to 12. Then no. There you are going wrong. 250 is what? PMT. 250 is PMT now. Present value is not there in the sum at all. 250 is PMT. We are putting 250 every quarter. So 250 is PMT. And we compute what? FV. ठीक है ना? We compute FV. वहां पे एक आंसर आएगा. वहां पे एक आंसर आएगा. ठीक है ना? वो आंसर जो आ जाएगा, उसको क्या लेना है? PV. अब सेकेंड स्टेज का कैलकुलेशन चालू होगा. द इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल, जो आंसर आया फर्स्ट पार्ट पे, उसको STO1 में डाल दिया. कहां पे डाल दिया? STO1. और जो कैल्सी है उस पे सेकेंड क्लियर TVM कर दिया. तो अब फ्रेश सम चालू हो गया. अब अपने को जो अमाउंट है उसको 3 से 10 पे भेजना है. 3 से 10 पे भेजना है. ये प्रीवियस क्लास का सम हो गया. पीवी पता है, FV निकालना है. पीवी पता है, FV निकालना है. तो जो तुम्हारा STO1 में पड़ा हुआ है, नाउ दैट इज व्हाट? पीवी. और आपको FV निकालना है. पर कैल्सी में 2 चीज डालना पड़ेगा, एक N और एक I by Y. एक N और एक I by Y. ठीक है, तो इन दैट केस नेचुरल इंक्लिनेशन ये है, क्यों डिस्टर्ब करें? 2% को ही अपने I by Y डालते हैं ना. ठीक है, दैट्स ओके. 2%. पर अगर 2% को I by Y डाले तो फिर तुम किस पीरियड में खेल रहे हो? क्वार्टर्स. तो 3 से लेके 10 इज नॉट 7 साल, इट इज व्हाट? 28. N28 होगा. 3 से लेके 10 जो है ना, वो 7 पुट करेंगे तो रॉन्ग है. एंड इफ यू वांटेड टू पुट 7, नो इश्यूज. इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट EAR. क्या? 2% जो है क्वार्टर का रेट, उससे आपको 8 पॉइंट समथिंग EAR निकालना पड़ेगा. यू पुट दैट एज I by Y, यू पुट N equal to 7 एंड यू CPD FV. आंसर सेम. बट आई थिंक सबसे नेचुरल सॉल्यूशन है, कौन झमेला करे? 2 I by Y ना. 2 I by Y N28 एंड CPD व्हाट? FV. ठीक है, किसी ने ऐसे किया, आंसर क्या आया? 5837. ठीक है, 5837 करीब आया है. 5837 करीब आंसर आया है. क्या पता, सपोज मेरे को मन में शक हो रहा है, शायद आंसर रॉन्ग है. तो मैं सोचा इंटरेस्ट के बिना पता करते हैं. 250 into 12 कितना हुआ? 250 into 12 क्या होता है?
3000 यानी हमने जमा किया 3000, हमने जमा किया 3000। अगर जमा करने के लिए अगर अपने बॉक्स में डालते 250 250 250 तो बॉक्स खोलते 10 साल बाद क्या निकलता 3000, और आपने आंसर दिया 5837। दैट्स विद इंटरेस्ट, इट्स मेकिंग सेंस। हाँ सर 10 साल का पीरियड है, उतना तो इंटरेस्ट होगा ही ना, 10 साल इज अ बिग पीरियड, तो 5837 इज लॉजिकली सूटिंग 5837। ठीक है, तो नोट्स वाइज कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, बिकॉज मैं बोल रहा हूं, एक मिनट जस्ट वन सेकेंड, नोट्स over here is a formality, it's all about the mind running, ठीक है, with examples। तो 5837 आंसर है। somebody is asking a doubt, yes please। I by y को 8 नहीं कर सकते, वही तो बात हुआ। इफ यू आर पुटिंग n इक्वल टू 7, 7 माने क्या ईयर्स, तो उस केस में I by y हैज टू बी EAR। जो भी n पुट करते हैं तो द रेट हैज टू बी इफेक्टिव फॉर दैट पीरियड। ठीक है, तो यू कांट पुट 8, यू हैव टू पुट व्हाट 1.02 पावर 4 माइनस 1। चेक करो ना क्या है 1.02 पावर 4 माइनस 1, 1.02 y पावर x इक्वल टू -1, 8.24% I by y पुट करेंगे, अगर वो अप्रॉक्स आया है तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, n 7 पुट करके करेक्ट है। कम चार बार ना, तुमको जब साल का ये कंफ्यूज हो रहा है कोई स्टूडेंट, अगर SAR से EAR कर रहे हैं तो तुमको 7 साल वगैरह से क्या मतलब है। SAR एनुअल होता है, EAR एनुअल होता है, तो उसपे तो जो n डालते हैं कन्वर्ट करने के लिए कैलसी का रेफ हमेशा 4 डालेंगे, 7 साल से मतलब नहीं है। ठीक है, तो 7 साल वाला पार्ट मैंने बोला कि अपने अगर n को 7 डालना चाहते हैं तो तुमको रेट डालना पड़ेगा साल का इफेक्टिव, तो 2% तो क्वार्टर का है, तो साल का इफेक्टिव तो 8 से ज्यादा है ना। 8 से ज्यादा कैसे निकालते थे 1.02 पावर 4 माइनस 1, और या फिर 100 PV 2 I by y n4 CPT FV, वो आता था 108 पॉइंट कुछ, तो 8 पॉइंट समथिंग। बट आई थिंक बैड वे, बेटर वे इज दैट ओनली। ओके, एक सेकेंड, ये जो एग्जाम्पल्स लिया, करीब 3 एग्जाम्पल्स लिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में द मनी 250 was being deposited or withdrawn at the end of the period or at the beginning of each period? End। मेरे एग्जाम्पल में it was always at the end of each period था। इसको बोलते हैं ordinary annuity। What? Ordinary annuity। तो ordinary annuity is an annuity where the payments are made at the end of each period, at the end of each period। उल्टा annuity due, it is beginning annuity। What annuity? Here the annuity payments are made at the beginning of each period, beginning of each period। So there are 2 types of annuity, ordinary and due। Ordinary and due, due में क्या beginning of each period। कैल्सी प्लीज, कैल्सी में एक बार तुम मुझसे शेयर कर लो। तो कैल्सी में अपने को BGN का येलो में कहीं लिखा हुआ है, सर्च PMT के ऊपर BGN लिखा हुआ दिखा सबको। आई वॉन्ट टू ब्रिंग BGN ऑन द फेस ऑफ द कैल्सी। तो सेकेंड BGN, सेकेंड सेट, सेकेंड BGN, सेकेंड सेट CEC। सेट ऊपर बटन है, एंटर वाला बटन। सेकेंड BGN, सेकेंड सेट, सेट मतलब एंटर वाला बटन, यानी सेकेंड BGN, सेकेंड सेट CEC। आया क्या? स्क्रीन पे BGN लिखा हुआ आ गया होगा, स्क्रीन पे BGN हटाना है, सेम चीज करते हैं, सेकेंड BGN, सेकेंड सेट CEC। हट गया? ओके, तो कैलकुलेटर को बताना पड़ेगा कि एन्युटी कौन सा वाला है, नॉर्मल वाला है कि BGN वाला है। अपने नॉर्मल वाला चल रहा था, पर BGN वाला आया तो अपने को पहले BGN स्क्रीन पे लाना पड़ेगा, सो दैट कैल्सी टेक्स इट इन द बिगिनिंग मोड। इज इट ओके? BGN लाना और हटाना आ गया है ना, मैं अपने आप डिक्टेट कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। सेकेंड BGN, सेकेंड सेट, सेम चीज, सेकेंड BGN, सेकेंड सेट। ओके, नाउ अ बिट ऑफ डिफिकल्ट स्टफ। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब जहां स्ट्रेस चाहिए। जैसे मैं मानता हूं पूरे चैप्टर में जो डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है, स्टूडेंट को थोड़ा स्ट्रगल होता है, वो होता है EAR SAR। ठीक है, स्ट्रगल होता रहता है। वैसे ही अब ये सेकेंड डिफिकल्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का, क्या देखना,
0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? एंड सपोज वी हैव 200 at 3, 200 200 200, ठीक है ना? अब ये जो डिस्क्राइब किया हुआ है ऑन द स्क्रीन, उसके लिए ये लैंग्वेज जो बोलने जा रहा हूं, दिस लैंग्वेज इज ओके और नॉट ओके बताना. इनफैक्ट आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग. क्या ये सही है बोलना कि 200 200 200 200 आज से 3 साल के एंड में स्टार्ट होगा? आज अपने जीरो पे खड़े हैं, तो आज से 3 इयर्स, ये ईयर है सपोज, 3 इयर्स के एंड में 200 200 स्टार्ट होगा, टोटल में 4 बार, टोटल में 4 बार, यानी हम लोग 200 200 200 4 बार जमा करने वाले हैं. द फर्स्ट डिपॉजिट शैल बी मेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. इज दिस ओके और नॉट ओके? ओके. कहाँ मिस्टेक दिखा? 200 200 4 बार डिपॉजिट करने वाले हैं, ठीक है, और पहला डिपॉजिट करेंगे आज से 3 साल बाद, ठीक है? तो है परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. दूसरा देखना, अपने 200 200 200 हर साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट करने वाले हैं. सुनते जाओ, हर साल के बिगिनिंग में डिपॉजिट करने वाले हैं, टोटल में 4 बार, टोटल में 4 बार. और पहला वाला डिपॉजिट करेंगे आज से 4th ईयर का बिगिनिंग में, आज से 4th ईयर का बिगिनिंग में. 4th ईयर का क्या बोला मैंने? बिगिनिंग में. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये तो देखने का नजरिया है. जो 3 है ना, 3 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड ऑफ द थर्ड ईयर, करेक्ट, और बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर. 3 इज नॉट अ पीरियड, 3 इज अ पॉइंट, 3 इज अ पॉइंट. इफ यू वांटेड टू सी कि सर थर्ड ईयर कौन सा है, ये लैंग्वेज ही गलत है. थर्ड ईयर तो ये एरिया है, देखा आपको? थर्ड ईयर इज अ पीरियड ऑफ जनवरी से लेकर दिसंबर. बट व्हेन वी से 3 इज नॉट थर्ड ईयर, 3 इज एंड ऑफ द थर्ड ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर. थर्ड ईयर का 31 दिसंबर या 4th ईयर का 1 जैन, दोनों का नोटेशन नंबर लाइन पे क्या है? 3. लोग सेकेंड वाले में कारण कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे यहां पे ये जो है 6, व्हाट इज दिस डेट? एंड ऑफ द 6th ईयर और बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर, ठीक है? बिगिनिंग ऑफ द 7th ईयर इज ऑल्सो 6, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अब सुने प्लीज, अपने अगर 200 को पीएमटी डालेंगे 4, क्या डालेंगे? 4. 200 माने 200 पीएमटी एन इक्वल टू 4, 200 पीएमटी एन इक्वल टू 4, सॉरी. और इंटरेस्ट रेट सपोज चल रहा है 10%, ठीक है? तो सीपीटी पीवी अगर अपने करेंगे तो इन दैट केस बीजीएन मोड में क्या आंसर आएगा और क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड में क्या आएगा, दोनों आंसर निकालना तो प्लीज. 200 पीएमटी है, 4N है, 10% आई बाई वाई है, आपको सीपीटी पीवी करना है. ओके, 200 पीएमटी है, 4N है, सीपीटी और 10 आई बाई वाई है, सीपीटी पीवी करना है. एक आंसर है 697.37, ठीक है? एक आंसर है 697.37. ये कौन से मोड में है? ओके, बीजीएन मोड में ही आंसर आया है. और अगर रेगुलर मोड में करें तो क्या आ रहा है? 630, वापिस से बोल दो 630, 3.97, ठीक है? ये है एंड मोड. N4 है, 200 पीएमटी है, 10 आई बाई वाई था. एक बार बीजीएन मोड में करना था, एक बार नॉर्मल मोड में. आई थिंक मोस्टली सब जन कर ली हैं, करेक्ट है? बता दो तुम लोग को, दोनों में से एक आंसर 3 पे आया है. 3 माने एंड ऑफ द थर्ड ईयर में आया है, और एक आंसर 2 पे आया है. दोनों आंसर में डिफरेंस क्या है? वन आंसर हैज कम एट 3, वन आंसर हैज कम एट 2, ठीक है? तो और क्वेश्चन क्या होगा? यू हैव टू गिव द प्रेजेंट वैल्यू एट 0. क्वेश्चन क्या होगा बताओ? 200 200 200 पाने के लिए आज कितना पैसा जमा करें जिससे कि 200 200 मिल पाए? क्वेश्चन क्या हो गया? वी वांट टू गेट 200 200 200 200 इस तरह से
tell me what money should we deposit in a bank today so that we are able to withdraw that amount. Yani you are supposed to find out the present value of this annuity at the 0th point of time, at the 0th point of time. So everybody sitting in the exam hall will put 200 as PMT, correct? Will put n equal to 4, correct, because 4 बार annuity है. Will put 10 as I by y, correct. CPT PV आएगा, that's also correct. वो जो आंसर आया वो तो कोई हालत में 0 पे नहीं आया, या तो वो 3 पे आया या वो 2 पे आया, वही तो सीक्रेट है. अब अगर वो 3 पे आया, अगर वो आंसर 3 पे आया, तब उस केस पे आपको 3 से 0 पे लाना है. 3 से 0 पे आप उस आंसर को तो STO1 में डाल दोगे, और उसके बाद जाके होता है ना FV पता है PV निकालना है. क्या निकालना है? FV पता है PV निकालना, और 3 साल पीछे टान दोगे. पर अगर वो आंसर 2 पे आया, अगर वो आंसर 2 पे आया, तो आप n को कितना डालोगे? 2 पीछे लाने के लिए. तो होल पॉइंट इज सर, ये सॉल्व करने के लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द सम में मैं 3 साल पीछे टानूंगा कि 2 साल पीछे. इसके लिए पता तो होना चाहिए कि जो आंसर आया वो कहां आया. इज इट ओके? तो इन दैट केस अब सुनना, आंसर कहां आया उसके लिए बने थोड़ा सा मैकेनिकली बता रहा हूं, नॉट कंसेप्चुअली, मैकेनिकली. बट आई हैव सीन दैट दोज हु कैच दिस, दे आर हेल्प्ड अ लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. होप यू विल डू. अपने पीवी निकालने बैठे हैं. पीवी इंग्लिश लैंग्वेज वाइज पीवी इज कनेक्टेड टू विच वर्ड? बीजीएन और एंड. when you say present value, तो which word sounds in your mind? BGN or end? BGN. Natural बात कर रहा हूं. Present value and beginning are like similar sounding ना. Present value, beginning. I hope you are getting my taunt. So in that case, the rule is to remember in the exam कि अगर अपने BGN mode में निकाल रहे हैं PV, the answer comes exactly over there where the annuity started. Where did the annuity start on the board? 3. BGN mode में करेंगे तो answer comes at what? 3. But if you do end mode, what? End mode. तो कैल्सी क्या है ना, अगर तुमने एंड मोड में किया तो कैल्सी जब पीवी निकालता है तो सोचता है ओ यार ये एंड मोड बोल रहा है, इसका मतलब ये वहां नहीं खड़ा है जहां से पैसा चालू हुआ, ये उसके 1 साल पीछे खड़ा है. मैं कैल्सी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. कैल्सी के अंदर वो क्या सोच रहा है. तुमने एंड मोड डाला तो कैल्सी क्या सोचा, ओ ये पीवी निकालने बोल रहा है मेरे को, इसका मतलब ये वहां नहीं खड़ा है जहां से पैसा चालू हो रहा है, ये तो 1 साल पहले खड़ा है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड द इंस्टिंक्ट दैट इज ऑपरेटिंग इन द कैल्सी. तो एंड मोड से जब पीवी निकालेंगे, एंड मोड से जब पीवी निकालेंगे तो आंसर वहां नहीं आएगा. कहां आएगा? 1 साल पीछे. 1 साल पीछे. इसको समझने का मेरा 2 तरीका. एक जो मैं बोल रहा था कैल्सी क्या समझ रहा है, और एक जो मैंने उसके पहले बोला सबसे बेस्ट है, सब पीवी और बीजीएन क्या सेम, पर पीवी और एंड सेम नहीं, बिकॉज पीवी और एंड अलग होता है ना बोलने में ही. तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हेल्प्स यू. ठीक है, यू आर गेटिंग बोथ द टिंट. ठीक है, मैं पहले वैसे समझाता था ये कैल्सी क्या सोच रहा है, बट देन आई थॉट व्हेन आई फाउंड दैट पीपल आर नॉट एबल टू पिक अप, देन आई थॉट दैट शायद ये बेटर है. पीवी बीजीएन इज व्हाट? सेम. पीवी एंड इज नॉट द सेम. तो बीजीएन मोड में पीवी विल कम ओवर देयर ओनली, जहां पे फर्स्ट वाला था, पर एंड मोड में पीवी विल कम व्हाट? 1 पीरियड बैक. इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी आर कॉन्फिडेंट, अभी सुनते हुए कि आप लोगों को लगे हाँ एकदम सर ठीक बोले, तो एक काम करते हैं, सेकंड क्लियर टीवीएम कर लो. सेकंड क्लियर टीवीएम जो भी मोड में है फर्क नहीं पड़ता है. सेकंड क्लियर टीवीएम कर दो एक बार. क्लियर टीवीएम कर दिया. अब 697.37 को तुम लोग को 3 साल पीछे टानना है. कितने साल पीछे? 3 साल पीछे 10% से. सपोज सिंपल सम है, चालू करें. 697.37 FV, 697.37 FV, 3N, 10 I by Y, CPT PV. आंसर बोलो. 523.94. ठीक है, ठीक है. क्लियर टीवीएम करने का जरूरत नहीं है. अब आगे सुनो वापस. 633.97 को FV डालो. 633.97 को FV डालो. ठीक है, तो और 2N और 10 I by Y, CPT PV. आंसर इज सेम. आंसर इज सेम. सेम तो आना ही था. दैट गोज टू शो दैट जो मैं बोल रहा था सही बोल रहा था. ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन तो वही है 200 200 200 200. उसका पीवी जैसे भी निकाले, किसी का मन कोई बोलेगा सर हम कैलकुलेटर के बिना निकालेंगे. जैसे सपोज कैन यू डू लाइक दिस. एक स्टूडेंट क्या किया सुन लो. एक स्टूडेंट क्या किया, वो 200 को FV डाला. लिसन टू मी. 200 को FV डाला, N को 3 डाला, और क्या बोलते हैं 10 I by Y किया, और CPT PV किया, तो फर्स्ट वाले 200 का PV आ गया. फिर तुरंत 4N किया. क्या किया? 4N CPT PV. सेकेंड वाले 200 का PV आ गया.
फिर वो 5N किया और CPTPV, और फिर 6N किया CPTPV. डिड यू अंडरस्टैंड? वो इसको एन्युटी माना ही नहीं, वो माना चार्ट तो सम चल रहा है, 200 अलग, 200 अलग, 200 अलग, 200 अलग, हर 200 का पीवी निकाल लिया और चारों आंसर क्या कर दिया, ऐड. आंसर तो राइट आना ही है. ठीक है, डर क्या, एक बार वो ट्राई करते, बिकॉज एसटीओ का प्रैक्टिस होगा. लेट्स डू दैट. फिर से कर रहे हैं. क्लियर टीवीएम कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल है, चलाएं. 200 FV, 3N, 10I/Y, CPTPV, जो भी आया उसको प्लस माइनस कर दो. नेगेटिव आया होगा ना आप लोग का, प्लस माइनस. अब STO1 डाल दिए. अब एक सेकेंड सुनो. अब जब नेक्स्ट वाला डाल रहे हैं तो 200 वापस डालने का जरूरत नहीं है, केवल क्या डालना है, N करो. 4N CPTPV प्लस माइनस STO2. उसके बाद 5N CPTPV प्लस माइनस STO3. 6N CPTPV प्लस माइनस STO4. चलो ऐड करो. RCl1 प्लस RCl2 प्लस RCl3 प्लस RCl4. RCl1 प्लस RCl2 प्लस RCl3 प्लस RCl4 क्या, 523.94. 523.94. ये वो अपना मन अपने एन्युटी से नहीं करेंगे, वैसे बेवकूफी है, एन्युटी से ही करना चाहिए. बट शुरू में लर्निंग स्टेज पे इट्स वेरी गुड टू फाइंड आउट द आंसर इन 2-3 ways एंड टू गेट द आंसर सेम. मतलब दैट कॉन्फिडेंस इज अनपैरेलल्ड. ठीक है, कैन आई डू इट लाइक दिस कि सर 200 रुपया 6 बार है, 4 बार नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 200 रुपया 6 बार है. और उसके बाद 200 रुपया 2 बार हटा दीजिए. 6 बार का एन्युटी ले लेते हैं, उस पर 2 बार का एन्युटी हटा देते हैं, तो भी तो आंसर आना चाहिए. 6 बार का ले लेते हैं 200 और उस पर शुरू का 2 बार वाला हटा देते हैं, आंसर शुड कम. ठीक है, पर सिंस अपने 0 पे खड़े और एन्युटी 201 से स्टार्ट हो रहा है, एंड मोड देख लो. स्क्रीन पे तुम्हारे एंड मोड है क्या? स्क्रीन पे तुम्हारे एंड मोड है. ठीक है, स्टार्ट करें. 206 बार है, चलो 200 PMT. एक मिनट, क्लियर टीवीएम कर देना, क्लियर टीवीएम कर देना, नहीं तो FV रह जाएगा. क्लियर टीवीएम कर देना और एंड मोड है तुम्हारा. ठीक है, फिर से करें. 200 PMT 6N, 200 PMT 6N, 10I/Y CPTPV प्लस माइनस STO1. हाँ, ये फिगर क्या आया था बताना, 870 समथिंग. ये है. अगर 6 बार होता ना एन्युटी, देन दिस इज द आंसर. वी नो वी हैव मेड अ मिस्टेक. सर 2 बार तो है ही नहीं, तो क्या है, माइनस कर देंगे उसको. वापस से कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर टीवीएम नहीं करना है. ठीक है, चलो वापस. इस बार क्या डालना है, 2N, 2 बार है, 2N CPTPV करो. 2N CPTPV प्लस माइनस STO2 प्लस माइनस STO2. RCl1 माइनस RCl2, RCl1 माइनस RCl2. व्हाट इज द आंसर, 523.94. ठीक है, 523.94. तो सेम क्वेश्चन को हमने 4 बार किया, 4 बार. शुरू में 2 बार किया था, एंड मोड से, बिगनिंग मोड से, फिर किया विदाउट एन्युटी, चौथे बार किया एन्युटी. 6 बार का माइनस क्या, 2 बार का. उसको फंसाना हो ना, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं. इफ रियली वांट्स टू कॉर्नर द स्टूडेंट, तो कोई सोचे, सपोज कोई बोलेगा सर जानबूझ के आप अलग तरीके से कराते हैं, आपको तो मजा आ रहा है, तो इन दैट केस देयर इज नो, मैंने आई हैव सीन मल्टीपल चॉइसेस ना, जिसमें एक एक चीज जो सोचा जाए वो पूछ सकता है. मैंने सम थिंग्स दैट मल्टीपल में ऐसे थोड़ी पूछ पाएगा, मेरा मन हम जैसे करेंगे, तेरा मन जैसे नहीं. वो कैसे बोलेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू विच ऑफ द प्रोसेस आर करेक्ट. प्रोसेस 1 ही विल स्टार्ट, ऑप्शन नंबर A प्रोसेस 1 समझाएगा, ऑप्शन 2 प्रोसेस 2 समझाएगा, ऑप्शन 3 प्रोसेस 3 समझाएगा. यू हैव टू डिप इनसाइड द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड वो क्या बोल रहे हैं. तो एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे इज नॉट अ गुड एटीट्यूड. ओके, इन सच अ डिग्ड मल्टीपल चॉइस एग्जाम. समझ गए. खैर, फिर से आपको ये समझ में आया जो मेरा मेन काम का था. BGN और एंड मोड में PV कहां कहां आता है. PV इन द BGN मोड कहां पे आता है, वहीं पे जहां पे एन्युटी स्टार्ट हुआ. और एंड मोड में कहां पे आता है, एक पीरियड पहले. साल के बदले बोलते हैं पीरियड, एक पीरियड पहले. कैन यू कंप्लीट द पोएट्री. अगर FV निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, FV, एन्युटी का FV. प्लीज पार्टिसिपेट.
तो एन्यूटी का एफ वी, जैसे इस एन्यूटी का एफ वी 200 200 200 200, इसका तो एफ वी निकाल रहे हैं। तो आंसर सुन लो, या तो 6 पे आएगा या 7 पे, या तो 6 पे आएगा या 7 पे। ठीक है, तो 6 पे कौन से मोड में आएगा? एंड, बिकॉज एफ वी एंड एंड आर व्हाट? सेम। एफ वी एंड एंड बाय सिनोनिम्स आर सेम। तो इफ यू डू इट बाय द एफ वी मोड, आंसर आएगा 6 पे। इफ यू डू बाय द बीजीएन मोड, तो कैल्सी क्या समझा? कैल्सी समझा वो ये बोलना चाह रहा है लास्ट वाला पैसा 200, वो तो बीजीएन मोड था ना, वो जमा 6th ईयर के एंड में नहीं है, कहाँ है? 7th ईयर का बिगिनिंग। जब तुमने कैल्सी को बीजीएन मोड में डाला तो वो क्या समझा? ओ, ये लास्ट वाला 200 7th ईयर का 1 जनवरी को जमा हुआ है यार, और मेरे को एफवी पूछ रहा है, तो मैं आंसर कहां दूंगा? 7th के एंड में। दिस इज द कैल्सी का स्टाइल ऑफ थिंकिंग, इफ इट सूट्स। ठीक है, तो अदरवाइज द इजीएस्ट स्टाइल इज एफवी एंड एंड आर व्हाट? सेम। एफवी एंड बीजीएन आर नॉट सेम। एक साल आगे आता आंसर। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगा कि एन्यूटी का पीवी कहां आता है सर, और एन्यूटी का एफवी कहां पे आता है। इज इट ओके? ठीक है, लेट्स राइट डाउन द नोट्स। सो एन्यूटी के अंदर करना पड़ेगा स्टाफ को, और ये तो बंद भी नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्टर। ओके, पॉइंट नंबर क्या चल ये एलओएस ई, एलओएस ई में एन्यूटी, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, एन्यूटी इज अ सीरीज ऑफ equal periodical payments. तो आई बिलीव दिस वन इज अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर भी मैं ये दोनों को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। अमाउंट शुड बी इक्वल एंड दे शुड बी व्हाट? पीरियोडिकल। ठीक है, नंबर 2, two types of annuity. Two types of annuity. दो एरो निकाल दिए लेफ्ट साइड में। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और रेगुलर, दो नाम है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर। राइट साइड में एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी ड्यू, ऑर्डिनरी और एन्यूटी ड्यू। ऑर्डिनरी के नीचे एंड ऑफ ईच पीरियड, एंड ऑफ ईच पीरियड। एन्यूटी ड्यू के नीचे बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, beginning of each period. Question number 3, point number 3, sorry. PV of annuity. PV of annuity, present value of annuity. फिर से दो एरो। ये ऑर्डिनरी ब्रैकेट एंड वाला, और ये है एन्यूटी ड्यू। बीजीएन वाला। कौन सा नेचुरल है? पीवी निकाल रहे हैं, कौन सा नेचुरल है? बीजीएन। बीजीएन नेचुरल है। ओके, पीवी एंड बीजीएन आर सेम, उसी से याद आएगा। तो ऑर्डिनरी के नीचे लिख रहे हैं पीवी कम्स not at t but at t minus 1। ठीक है, इनकेस आपको नोटेशन ज्यादा सूट करे इसलिए मैंने ये लिखा दिया, और इनकेस ये समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, बट एट t minus 1 दैट इज 1 पीरियड बैक, 1 पीरियड बैक। होप गिवन द डिस्कशन समझ में आ रहा है। जहां से एन्युटी स्टार्ट हुआ सब उस दिन आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा एक पीरियड पहले, 1 पीरियड बैक। ठीक है ना? ओके, और यहां पे पीवी कम्स एट टी, जहां से एन्युटी स्टार्ट हुआ वहीं पे आंसर आएगा।
पीवी कम्स एट टी, 3 से स्टार्ट हुआ 3, 5 से स्टार्ट हुआ 5, ठीक है। तो पीवी कम्स एट टी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नोट्स अपने आप बनाओगे बेटर रहेगा 4 का। एफ वी ऑफ एन्यूटी, 2 एरो टर्न के नोट्स बनाने। पॉइंट नंबर 4 का नोट्स अपने आप, एफ वी ऑफ एन्यूटी, एफ वी ऑफ एन्यूटी, ठीक है। सेम है, 2 पार्ट कर लो। ऑर्डिनरी, एन्यूटी ड्यू, ऑर्डिनरी के ब्रैकेट में एंड लिख देना और एन्यूटी ड्यू के ब्रैकेट में बीजीएन। ठीक है। थिंक अबाउट द नोट्स का स्टाइल। लेफ्ट साइड में अपने एफ वी निकाल रहे हैं तो आपका नोट्स क्या जा रहा होगा, एफ वी कम्स एट टी, एफ वी कम्स एट टी। यहां टी का मतलब है लास्ट अमाउंट, हमने एफ वी निकाले ना। टी का मतलब क्या है, जो आखिरी जमा हुआ। तो अच्छा अपना 6 था, याद है 3 4 5 6, तो 6, एफ वी कम्स एट 6। और इधर में एफ वी कम्स एट टी प्लस 1, दैट इज 1 पीरियड लेटर। एफ वी कम्स एट टी प्लस 1, दैट इज 1 पीरियड लेटर। Okay, FV comes at t plus 1, that is 1 period later. 1 period later. Number 5. Number 5, to set the BGN mode or to remove it. टू सेट द बीजीएन मोड और टू रिमूव इट, या तो सेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। टू सेट द बीजीएन मोड और टू रिमूव इट डैश, क्या स्ट्रोक्स था, सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट, ऑब्वियसली सीईसी, सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट सीईसी। इससे बीजीएन आ भी जाएगा हट भी जाएगा, इससे बीजीएन आ भी जाएगा हट भी जाएगा। एक लास्ट पॉइंट जो कि नॉर्मली आता नहीं है, बट देन क्यों कॉम्प्रोमाइज करें अगर अच्छे से क्लास चल रहा है तो। तुमको ये समझ में आया आज के पहली वाली क्लासेस है, आज से पहली वाली क्लासेस में, कि सर बोले इंटरेस्ट रेट जिस तरह से दिया रहता है ना कंपाउंडेड, मन में वही बैठा लें। जैसे इंटरेस्ट रेट दिया है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8/4 इक्वल टू 2%। सम हम लोग क्वार्टर के हिसाब से करेंगे, सम हम लोग क्वार्टर 1 पीरियड हो गया, ये आपके बैठा गया था। अभी एन्युटी पढ़े। अब प्रॉब्लम है, अगर इतना डिफिकल्ट सम आ गया, डिफिकल्ट बोल रहा हूं बिकॉज एक्चुअली सम चैलेंजिंग हो जाएगा, कि सम में सपोज एन्युटी इज एवरी 6 मंथ, एन्युटी इज एवरी 6 मंथ, $500 है एवरी 6 मंथ। तो ये सुनते ही नंबर 1 फर्स्ट फील है, सब पीरियड को 6 मंथ में लेना है, और जो एन डालना है एन वो अपने को 6 मंथ में डालना है। बट सपोज बदमाशी से उस क्वेश्चन में दे दिया इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो दिस इज प्योर बदमाशी। 500 500 500 एवरी 6 मंथ है, और जानबूझ के इंटरेस्ट रेट दे दिया है कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली देके फील क्वार्टर का आ रहा है 8/4 2%, बट 500 500 एवरी 6 मंथ है तो फील 6 महीने का आ रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट दिस गाय विल विन। सम करना पड़ेगा एन्युटी के अनुसार। द रेट हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू एन्युटी, एन्युटी विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू रेट। I repeat, the rate has to change according to annuity. Annuity will not change according to rate. वैसे having said that, let me be clear, ऐसे करते नहीं है, ये होता है जबरदस्ती बदमाशी करना, जो कि इंडियन एग्जामिनेशंस में होगा। ओके, ये लोग के पास और भी स्टफ है, दे डोंट डू इट, बट अपने परफेक्टली डिस्कस करें तो क्या हर्ज है अगर पॉइंट को लेने के लिए। तो यानी कि सर जो रेट है ना, अगर एन्युटी 6 महीने का है, आपको जो I/Y डालना है, दैट हैज टू बी द EPR ऑफ 6 मंथ। व्हाट? EPR of 6 months, it's that simple. आपको EPR of 6 months, and you know how to do that. 8%/4 क्या आया? 2. 2% एक क्वार्टर का रेट है, तो 1.02 स्क्वायर माइनस 1, सही है ना। ₹1 एक क्वार्टर बाद 1.02 बनता है, 2 क्वार्टर के बाद क्या बनता है? स्क्वायर माइनस 1, क्या आ रहा है ये? 4.04%. You have to take 4.04% as what? I/Y. Did you understand? बिकॉज एन्युटी के हिसाब से रेट डलेगा, रेट के हिसाब से एन्युटी नहीं डलता। ये नहीं कर सकते सब 500 को 250 मान ले क्या, एकदम ही नहीं। तुमको कोई अगर
250 हर क्वार्टर देने वाला था, बोलेगा छोड़ना ये क्वार्टर तो एक साथ 500 ले लेना, एक ही बात थोड़ी है, तब तो टाइम वैल्यू मनी चैप्टर क्यों कर रहे हो? इट इज नॉट द सेम थिंग, यू कांट डू 250, ठीक है। तो पहली बात तो आता नहीं है, बट फिर भी कंप्लीशन वाइज एन्युटी का जो पीरियोडिसिटी है, यू हैव टू पुट I by Y एज द इफेक्टिव पीरियोडिक रेट फॉर दैट पीरियड. If the annuity is monthly, put EPR for 1 month as I by Y. If the annuity is yearly, put EAR as I by Y. If the annuity is 3 साल का, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा. सुन लेना क्वेश्चन क्या है. आज से 3 साल बाद और ऐसे करके 3 साल बाद हम लोग जमा करेंगे $500, $500, $500, $500 30 साल तक. कब तक? 30 साल तक, यानी 10 बार $500, $500, $500 हर 3 साल में जमा करेंगे हम, टोटल 30 साल तक, यानी 10 बार. इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया हुआ है से 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड व्हाट? एनुअली. ये रेट दिया हुआ है और बोला है फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 30 ईयर्स. क्वेश्चन समझ गए हो? 500 जमा करेंगे हर 3 साल में, पहले 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, ठीक है. 30 साल तक, टोटल 10 बार जमा किए. इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, सॉरी कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली EAR है. तो इन दैट केस फ्यूचर वैल्यू निकालना है. डालना तो 3 ही चीजें कैल्शियम में, एक तो PMT डालना है और एक क्या डालना है N, और एक क्या डालना है I by Y. PMT और N में रॉन्ग हो नहीं सकता है. PMT क्या है? 500, N क्या है? 10, ऑब्वियस है. I by Y डालना है. I by Y क्या डालना है प्लीज बताना. He's saying 33.1. I by Y डालना है. 3 साल का इफेक्टिव रेट, 3 साल का, बिकॉज अपने को हमेशा I by Y इफेक्टिव डालना है फॉर द पीरियड. 3 साल का इफेक्टिव रेट, 3 साल का इफेक्टिव रेट. अगर एक साल 10% है तो 3 साल का 1.1 क्यूब माइनस 1, 1.1 क्यूब माइनस 1 ना. 3 साल का इफेक्टिव रेट इज 1.1 क्यूब माइनस 1. कितना आ रहा है? 33.1%. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे जैसे एन्युटी है उसी हिसाब से इफेक्टिव रेट पुट किया जाएगा. करेक्ट? लिख दो. पॉइंट नंबर 5, 6. पॉइंट नंबर 6. The periodicity of annuity, the periodicity of annuity will decide I by Y, will decide I by Y dash. This means if annuity is monthly oblique quarterly oblique annually, if annuity is monthly oblique quarterly oblique annually, monthly oblique quarterly oblique annually, comma, I by Y has to be the EPR. I by Y has to be the EPR. I by Y has to be the EPR for 1 month oblique 1 quarter oblique 1 year. I by Y has to be the EPR for 1 month oblique 1 quarter oblique 1 year. ठीक है ना? आई थिंक समझ में आ जाएगा. जैसे एन्युटी है सर, I by Y वैसे ही डालना है. वैसे इस पॉइंट को लेके फंसाता नहीं है, आई एम टेलिंग यू. ठीक है? इट्स लाइक जानबूझ के एक्सट्रीम बात करना. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके पहले वाला, माने इसके पहले वाला 2 पॉइंट्स. कौन सा? T+1 वाला और T-1 वाला. उन दोनों को प्लीज इंपॉर्टेंट, कि उनके ऊपर सोचना है. ठीक है? सम अपने टेक्स्ट बुक का ले रहे हैं. कम टू द बुक. पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 44. पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 44. इनके क्वेश्चंस करते समय ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज देर इज अ एसोसिएटेड स्टोरी
in complicated or sophisticated English language going on ना, as compared to my example where I explain ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है. Page 29 question number 44, ठीक है. तो slow comprehensive read करते हैं. Kelly Dias, hedge fund manager, ठीक है. पहली बात है, when we do questions in the CFA exam, एक ही क्वेश्चन में खासकर एथिक्स में, there are 10 topics ना एथिक्स में, there are 3-4 names, Kelly Dias, then there would be something Simmons, something something. So in that case वो थोड़ा सा heavy लग जाता है. Always focus on the title, because when they once again talk about this person, they will call this person what? Dias. They will not call it Kelly. Habit. समझ गए? तो in that case वो habit शुरू से हो तो बढ़िया. Always look at the surname of the person. ठीक है? It's always a good habit. तो Dias a hedge fund manager. हेज फंड मैनेजर. अगर एक बार हेज वर्ड हटा दे, क्या बचा? फंड मैनेजर. फंड्स को मैनेज करते हैं. दो तरह का फंड्स होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड जो अपने इंडिया में देखते हैं ये सही है, और एक है हेज फंड्स जो हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड फंड है. म्यूचुअल फंड माने बच्चा वाला, हेज फंड माने बहुत बड़ा चीज है. ठीक है, तो वी हैव इट इन द करिकुलम, अभी मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा. तो Dias, a hedge fund manager, and Evid Downell-Skier was recently granted permission to take a 4-month sabbatical. Okay, 4-month holiday. 4-month holiday. During sabbatical, scheduled to start in 11 months. 11 months के बाद 4 months holiday. 11 months के बाद 4 months holiday. Clear है? Dias will ski at approximately 12 resorts located in dash dash dash. None of our concern. वो कहाँ का स्की करेगा उससे तो सब डिपेंडेंट नहीं है. Dias estimates that she will need, okay, female है, she will need $6,000 at the beginning of each month for expenses that month. She will need $6,000 at the beginning of each month for expenses that month. Annuity समझ में आ गया? कौन सा annuity है? BGN. तो 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 चार बार चाहिएगा. 4 months she wants to go around ना, तो 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 चार बार. She has already financed her initial travel and equipment cost. हर ये लिखने का जरूरत नहीं था. ये जो आदमी ज्यादा सोचता है ना, सब वो पैसा कहां से आएगा, वो तो बोला ही नहीं. तो बोला बस चिंता कर भाई, सारा बाकी अरेंजमेंट हो गए. ठीक है ना, जो लोग ज्यादा उसके पर्सनल के बारे में सोच रहे हैं. Her financial planner estimates that she will earn an annual rate of 8.5% during her savings period. What is her savings period? 11 months. And an annual rate of return during her sabbatical of 9.5%. Okay? So 11 months तक the interest rate is 8.5%. 11 के बाद the interest rate is what? 9.5. I hope nobody is confused. Let's understand. If she is saving for 11 months, she is saving suppose x हर महीना जमा कर रही है. वो तो बैंक में जा रहा है और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं 8.5%. वो जमा हो के 11 महीने बाद कुछ बन गया. 11 महीने बाद कुछ बन गया, बनते उससे वो 6,000 निकाली, वो 11 पे 6,000 निकाली, फिर कुछ बचा ना, वो जो बचा उस पे इंटरेस्ट कितना? 9.5%. बिकॉज जब खर्चा करना चालू किए तब भी तो पैसा बचा हुआ है, तो वो 9.5% है. ठीक है, 9.5%. हाउ मच डज शी नीड टू पुट इन हर सेविंग्स अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ? एट द, यानी ये वाला जो एन्युटी है, सेविंग्स वाला एन्युटी, ये कौन सा है? एंड. जो खर्चा करने वाला एन्युटी है वो कौन सा है? बीजीएन. 2 एन्युटी है. एक है मैं 11 महीना क्या हर महीना सेव करूं XXX, जिससे कि मैं 4 महीना 6-6 हजार खर्चा कर सकूं. सही है. 2 एन्युटी, एक वहां पे है, एक यहां पे है. At the end of each month for the next 11 months to ensure the cash flow she needs over her sabbatical. ठीक है. Each month Dias would save approximately. ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस है. तो अपने को ये बताना है हर महीना कितना सेव करेंगे जिससे 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 चार बार खर्चा कर सके. ठीक है, तो अंडरस्टूड. तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें कुछ जा रहा है फिर कुछ चाहिए, इन सब को नंबर लाइन में इमेजिन करना पड़ता है. शुरू में तो अपना स्पीड कम है तो अपने नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है, बट जैसे जैसे यू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, यू आर एबल टू डू इट इन योर हेड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ यार, ये 11 और ये, तो इट हैपेंस दैट वे. बट अभी अपने नंबर लाइन ड्रॉ करे करते. ठीक है, चलो. तो सॉल्यूशन प्रॉपरली डिक्टेट होके हो रहा है ये. ठीक है ना. तो 0, 1, 2, dash dash dash, 11, 12, 13, 14.
0, 1, 2, dash, 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 11, 12, 13, 14. So if you remember, वो जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, जैसे ही वो 11 मंथ्स के बाद लीव की उसी दिन तो खर्चा चालू. तो आई एम राइटिंग दैट एट 6011 पे, 6012 पे, 6013 पे, 6014 पे. लैंग्वेज वाइज इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन मतलब सही है 12 से चालू होना चाहिए था, ऐसा कोई फील नहीं था. इट वाज साफ साफ रिटन 11 महीने बाद शील गो एंड शील स्पेंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. मतलब पहला खर्चा तो वहीं से चालू हो गया. तो द लैंग्वेज वॉज क्लियर इनफ, वन कैन नॉट क्रिटिसाइज दैट्स द लैंग्वेज वॉज नॉट क्लियर. उसके लिए शी विल डिपॉजिट व्हाट, एक्स अप टू 11. ओके, हर एंड लिखा हुआ था, एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ. दैट्स ट्रू, एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ. तो व्हाट इज फर्स्ट मंथ का एंड? 1 ना, इट इज नॉट 0. ठीक है, फर्स्ट मंथ इज अ पीरियड ऑफ टाइम 0 to 1 एंड शी इज saving at the end of the month. So 1, 2, 3, 4 up to 11 months. Satisfy yourself because ultimately in the exam you have to interpret. ठीक है तो ठीक है. और ऑब्वियसली मैंने बोल दिया घर पे तुम्हारा इंटरप्रिटेशन खुद का होना चाहिए वापस से रीड करके, बिकॉज मैं तो अपने स्पीड पे रीड कर रहा हूँ. यू हैव टू रीड इट अगेन एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ. तो इन दैट केस ये जो रेट्स है यहाँ पे, ये पूरा 11 महीना, ये रेट इज 8.5 by 12. आई थिंक यू विल अग्री माई डिवाइडिंग बाई 12. ओके, was it written in the sum कि 8.5 और 9.5 are compounded monthly? Let's check कर रहे हैं. No, it was not. यहां पे आता है नॉर्मेलिटी, एज इन जान पूछ के कभी भी CFA एग्जाम में उल्टा अजम्पशन नहीं लिया जाता है. When पूरा सम मंथ का चल रहा है, इसका मतलब वो जो रेट है वो क्या है? कंपाउंडेड मंथली. ठीक है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सर कांट इट बी EAR. दिस इज एडवर्स थिंकिंग, complicating matters. It will always suit whatever you require. समझ गए? तो 8.5 compounded क्या है? Monthly है. It is by the tone of the question. ठीक है? 8.5 by 12 how much? 8.5 by 12 how much please? 0.708% आ रहे ना? वैसे ये राउंडेड ऑफ आ रहे हैं, मतलब ये तो अप्रॉक्स आ रहे हैं ना. हम लोग 0.708 यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग तो 8.5 by 12 ही यूज करेंगे. मैंने तो ऐसे ही लिख दिया बिकॉज 0.708 के कारण राउंडेड ऑफ हो जाएगा. करेक्ट. और बाद में रेट क्या है? 9.5. लेट्स राइट डाउन 9.5 by 12. व्हाट इज द रेट? 0.7917 या 16%. वॉट एवर. आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट. आई एम गोइंग टू यूज 9.5 by 12 इक्वल टू जो आया उसको मैं I by Y डालूंगा. मैं अप्रॉक्स को डालूंगा ही नहीं. समझ गए? ओके. हाँ, तो रूल क्या है? आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो. क्या रूल है? आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. जब भी पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, दोनों को बराबर करना पड़ता है एक जगह खड़े होके, एक जगह. नेचुरल प्लेस टू स्टैंड इन द सम इज व्हाट? 11. इजंट इट? नेचुरल प्लेस टू स्टैंड इन द सम इज व्हाट? 11. 11 पे सर कितना पैसा चाहिए था? 6,000 के लिए कितना पैसा चाहिए था? निकाल लीजिए. और ये x उतना हो जाना चाहिए. ठीक है ना? 11 महीने के एंड में कुछ पैसा चाहिए था ना, पता लगा लीजिए ना 6,000 के लिए कितना चाहिए था, और उतना ही पैसा अपने को इसको पहुंचाना है. करेक्ट. तो वी हैव टू इक्वेट द आउटफ्लो एंड द इनफ्लो एट 11. विच पार्ट डू वी नो? डू वी नो द एक्स वाला पार्ट और डू वी नो द 6,000 वाला पार्ट? 6,000. तो जाहिर है सम विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. अभी प्लानिंग चल रहा है, सम का एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है. तो इन दैट केस अगर ये वाला पार्ट आप लोग करोगे 11, 12, 13, 14 वाला, तो उसके नेचुरली कौन से मोड में करोगे? मोड BGN बोलते जाना. PMT क्या डालोगे? 6,000 डालना मत चालू करो प्लीज. गिव योरसेल्फ द टाइम टू डिस्कस. 6,000 PMT डालोगे. N क्या डालोगे? 4. I by Y क्या डालोगे? यही ना, 9.5 by 12. कोई डाउट ही नहीं है इस पोर्शन में. 6,000 को PMT डालना है, 4 को N डालना है और 9.5 by 12 को I by Y डालना है, और करके करेंगे CPT PV. सब BGN मोड में PV चल रहा है. BGN मोड में PV याद होगा कहां पे आंसर आएगा? T. यानी कहां पे आंसर आएगा? 11. 10 पे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 11 पे. ओके, बिकॉज PV एंड BGN इज व्हाट? सेम. तो सर इधर में आंसर आ जाएगा. पता चल गया 11 महीने बाद कितना पैसा चाहिए. सही है. अब इधर से देखते हुए, जीरो से देखते हुए, जो x है ये उतना बन जाना चाहिए. तो जो आया वो FV आज जो मेरा 5,40,000 वाला सम था,
कि 540 चाहिए, तो जो आया वो FV, अब वो FV हो गया, अब वो FV हो गया, तो तुमको FV पता है, PMT निकालना है, FV पता है, PMT निकालना है। जाहिर है जो आया उसको ST1 में डाल दिए होंगे व्हाटएवर। अब वापस सेकंड के लिए TVM करेंगे, BGN को हटाएंगे, BGN को हटाएंगे, एंड मोड आ गया। और इस बार जो RCL1 में आया था वो FV, क्या है वो FV, बोलते जाओ कितना N है, 11, 11 बार जमा करें, 11N, रेट क्या है 8.5/12 I by Y, 8.5/12 I by Y, CPT PMT, CPT PMT, करेक्ट है ना। तो इस तरह से सम होने वाला है, करेक्ट, ठीक है। देर आर सो मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना दैट वन डज नॉट नीड टू बी परेशान दैट यार इतना कैसे सोचेंगे। व्हेन यू जस्ट ओरिएंट योर ब्रेन्स वंस ट्वाइस थ्राइस इट बिकम्स इजी फॉर यू। वैसे दीज आर जनरली एक्सेप्शनल, मतलब टुवर्ड्स द टफर साइड सम, ठीक है, मतलब दीज आर द लिमिट्स कि जहां पे बहुत ज्यादा टफ सम दे रहे हैं, ये वाला वैसा वाला ही है, ठीक है। सिंस तुम लोग का रिस्पॉन्स एन्युटी में बहुत बढ़िया था, तो इन दैट केस मैंने एकदम बच्चे वाले से स्टार्ट नहीं किया, आई स्टार्टेड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द वंस दैट आर चैलेंजिंग, ठीक है। चलो, तो ये सब तो ड्रॉ हो गया। अब लिखते हैं स्टेप 1, PV of the annuity of $6,000 at t equal to 11. PV of the annuity of $6,000 at t equal to 11, ठीक है। लिख दिए वहां पे BGN मोड, ठीक है, BGN मोड, और अपना 6,000 PMT 4N लिखा हुआ बेटर रहेगा, बिकॉज घर पे तुमको चाहिएगा रिवाइज करने के लिए। 9.5/12, अब जाहिर है छोटा छोटा चीज बताना बहुत डिफिकल्ट। अब 9.5/12 कोई I by Y डालेगा तो 12 I by Y चला जाएगा। 9.5/12 इक्वल टू फिर I by Y, समझ रहे हो ना। इफ यू डू 9.5/12 I by Y तो 12 फीड हो गया अंदर। 9.5/12 इक्वल टू I by Y और CPT क्या PV। यस प्लीज बताइए, कर लो, बाकी लोग भी वेट कर रहा हूं। आपको BGN मोड में करना है, ठीक है। 23718 शायद आ रहा है, बाकी लोग चेक कर लो। वी आर वेटिंग पेशेंटली, देयर इज नो इश्यू। BGN मोड में आया 23718, मैं लिख देता हूं, ये आया है 23718.72 71 क्या बोले 6572, ठीक है ना। 23718.72 डाले। ये आप लोग अगर नेगेटिव आया तो प्लस माइनस करके STO1 में डाल दो, पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया होगा वैसे। 23718.72 जो आया उसको प्लस माइनस करके STO1 में डाल देना, डाल दिए। अब ये सम, ये वाला अमाउंट इधर से देख रहे हैं क्या है FV, जीरो से देख रहे हैं FV, इतना बन जाना चाहिए मेरा जमा किया हुआ पैसा, इट्स FV। यू हैव टू लुक एट द स्टर्न्स। पहले आप क्या थे, स्टेप 1 करते समय आप 11 पे खड़े हो गए थे, 11 पे, और 11 पे आगे देख रहे थे, तो ये PV था। अब क्या हो, ये करते समय आप जीरो पे खड़े हो गए और ये जमा करना है, उतना पैसा पहुंचाना है, क्या है FV। दैट मेंटल साइकोलॉजी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। आगे चलो, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में नाउ we have end mode. which mode? end mode के अंदर 23718 पॉइंट क्या 72 FV 11 N और 8.5 डिवाइडेड बाय 12 I by Y, CPT PMT। 8.5/12 equal to I by Y और CPT PMT। Yeah, what is the answer?
2080 point something, option number C. 2080 ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, 2080 ऑप्शन नंबर सी. नंबर 48 सेम पेज. नंबर 48 सेम पेज. Okay, number 48 same page. Ella wants to start college after 5 years, for which she wants to accumulate money by making annual deposits in her bank account beginning at the end of year 1. ठीक है, बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1. कोई भी चीज में जस्ट बिगिनिंग वर्ड लिख दिया है तो डू नॉट इलॉजिकली जंप टू द बीजीएन मोड. बिगिनिंग इज एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट समथिंग. जस्ट बिकॉज बिगिनिंग इज रिटन समवेयर यू कैन जंप दैट बीजीएन मोड. फिर से देख लें, बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, यानी पहला बार जमा कब होगा? ईयर 1 के एंड में. बिगिनिंग तो ये बोल रहा है व्हेन विल दैट एन्युटी स्टार्ट. वो स्टार्ट के बदले बिगिनिंग लिख रहा है. ठीक है, तो बोला वो द एन्युटी विल स्टार्ट एंड द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर 1. एंड ऑफ ईयर 1 इज व्हाट? एंडिंग एन्युटी. ठीक है, फिर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे. एला वांट्स टू स्टार्ट कॉलेज आफ्टर 5 years, फॉर विच शी वांट्स टू एक्यूमुलेट मनी बाय मेकिंग एनुअल डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1. तो कॉलेज तो 5 साल बाद होगा, उसके लिए पैसा जमा करना है, तो पैसा फर्स्ट ईयर के एंड से जमा करना चालू करेगी. यानी कि फीलिंग आ रहा है एक्स 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 शायद 5 बार, एक्स 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 शायद 5 बार, जिससे कॉलेज का फीस दे सके ना. ठीक है, शी एस्टिमेट्स दैट शी विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ $8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. ये ठीक है, बीजीएन मोड. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर थ्रू द 4-year स्टडी प्रोग्राम विद द फर्स्ट पेमेंट टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6. ओके, तो पेमेंट 8,000 कितने बार करना है? 4 बार. 8,000 पेमेंट कितने बार करना है? 4 बार. ठीक है, तो 4 बार करना है और 4 बार हर साल के शुरुआत में करना है. पर पहला पेमेंट कब करना है? बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, मतलब एंड ऑफ ईयर 5. बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 एक ही बात है. नंबर लाइन में कहां लिखेंगे उसको? 6 पे कि 5 पे? 5 पे, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 तो 6 नहीं हुआ ना, क्या हुआ वो? 5. ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे नंबर लाइन में, उसको 5 पे लिखेंगे. माने 5 पे 8,000, 6 पे 8,000, 7 पे 8,000, 8 पे 8,000. ठीक है ना. Given a discount of 11%, the amount that must be deposited at the end of each year for the next 5 years to satisfy the eventual payment is closest to. Yani you will agree that 44 and 48 are what? Same. Just that 44 में और cheapness था, divide by 12 का monthly. Otherwise दोनों का सेम ही तो है. कितना पैसा हर साल जमा करें जिससे उतना उतना खर्चा कर पाए? कितना पैसा हर साल जमा करें जिससे उतना उतना खर्चा कर पाए? करेक्ट है. चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $8,000 जो है वो गलती से 6 पे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. 8,000 जो है स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6. बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज व्हाट? 5. दैट्स वन सिली मिस्टेक यू नीड टू अवॉइड. 8,000, 8,000, 8,000 and 8,000. ठीक है ना. 8,000 5 से लिखे, बिगिनिंग ऑफ ईयर 6. ठीक है, और शी इज गोइंग टू डिपॉजिट, वो लिखा हुआ था शुरू में एट द एंड ऑफ ईयर 1. एट द एंड ऑफ ईयर 1 से स्टार्ट होगा. एक्स 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 5 बार. ठीक है, तो ट्यूशन फीस हर साल के बिगिनिंग में पे करना है, जमा हर साल के एंड में कर रहे हैं. और इस सब में केवल एक ही रेट है. क्या रेट है? 11%. 11% रेट है पूरे सब में. ठीक है, चलो अपने आप कर लो पहले कैलकुलेटर पे. जैसा पिछला सम होगा वैसे ही होगा. आप पहले 8,000 जो 8,000 है उसका पीवी निकालोगे बीजीएन मोड से. 8,000 का पीवी निकालेंगे बीजीएन मोड से.
बीजीएन मोड से 8000 का 4 बार का पीवी निकालना है। तो बीजीएन मोड से कर रहे हैं तो आंसर 5 पे आया, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आंसर आता है पीवी बीजीएन मोड में। उसके बाद जो आया उसको STO1 में डाल दिए और वो FV हो गया। तो अपने को ये x x x x 5 बार जमा करे जिससे उतना बन जाए। x PMT है वो आपको निकालना है। ऑप्शंस पे देख लेना, आंसर आने के बाद तुम्हारा ऑप्शंस पे देख लेना। ऑप्शंस तो दिया हुआ है ना नेक्स्ट पेज में। आंसर आया क्या? क्या आंसर आया? 4424। ये देखो पिछले वाले सम में ऐसे डायग्राम वाइज ये फीलिंग चाहिए कि ये पैसा आगे जा रहा है, ये पैसा पीछे जा रहा है। तो मैंने वहां एरोज बनाया नहीं था, इनकेस यू कैन जस्ट इंसर्ट दैट, और या फिर इस डायग्राम में अगर इंसर्ट करना चाहो तो। ओके, पॉइंट है ये सारे पैसे को आगे भेज रहे हैं और ये सारे पैसे को पीछे टान रहे हैं। इट्स ऑल आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो गोइंग ऑन। सो एक बार स्टेप 1 का स्ट्रोक्स डिस्कस कर ले। स्टेप 1 में 8000 इज PMT, रॉन्ग का स्कोप नहीं है। 11 is I by Y, 4N CPT PV, but it got to occur through the BGN mode। तब आंसर आएगा T इक्वल टू 5 पे। क्या आया स्टेप 1 में? क्या आंसर आया? 27, करीब 27549 आया है। 27549 जो आपका RCL1 STO1 में डाला हुआ है। ठीक है, तो यार अपने को 27,549 रुपीज चाहिए। ठीक है, $549। अब इसके लिए x x x x x 5 तो x का FV इतना होना चाहिए। तो 27549 FV है और 5N है और 11 तो डाला हुआ ही I by Y और CPT PMT, बट दिस गॉट टू ऑकर इन द एंड मोड। कोई मोड चेंज करना भूल गया तो उसका अलग आंसर आ रहा होगा। 8000 को बिगिनिंग मोड में किए और x x x को एंड मोड में कर रहे हैं। आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है? क्यों? पिछला वाला आ गया था? एक मिनट, तुम लोग का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे बाप रे बाप। आंसर नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है? स्टेप 1 सेकंड CLR TVM, फिर सेकंड BGN, सेकंड सेट। तो स्क्रीन पे BGN आ गया। उसके बाद 8000 PMT, 4N, 11 I by Y, CPT PV। ट्राई कर लो।
तो ये 27,000 समथिंग आना चाहिए पहले। जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है, मैंने एग्जैक्टली क्लियर स्टेप लिख दिया है भाई। सेकंड क्लियर टीवीएम, सारा गंदगी हट गया जो भी अगर हुआ होगा। फिर सेकंड बीजीएन, सेकंड सेट, बीजीएन स्क्रीन पे आ जाए। आने के बाद 8000 पीएमटी 4N 11I/Y सीपीटी पीवी। ये कितना आया? 27,549 करीब जो भी आया वो हो गया STO1, या प्लस माइनस करके फर्क नहीं पड़ता है। STO1 मान लू क्या ये आ गया। ये आने के बाद स्टेप 2, ये आने के बाद स्टेप 2 कि सर ये पैसा आज से 5 साल बाद चाहिए, तो स्टेप 2 में सेकंड बीजीएन, सेकंड सेट, जिससे कि स्क्रीन पे बीजीएन हट गया, स्क्रीन इज ब्लैंक। सेकंड बीजीएन, सेकंड सेट, स्क्रीन इज ब्लैंक। नाउ 27,549 जो तुम लोग का आरसीएल में है, 27,549 जो आरसीएल में है, तो आरसीएल 1 किए और उसको कर दिए अपने क्या, एफवी। अगर नेगेटिव था तो भी कोई हर्ज नहीं है, एफवी। और उसके बाद योर 5 बार जमा कर रहे हैं, 5N और 11 तो डाला है भाई था, फिर से डाल दो 11I/Y। और सीपीटी वॉट, पीएमटी, सीपीटी पीएमटी, व्हाट इज इट कमिंग टू? लोगों का 3030 आ रहा है, बहुत जन बोल रहे हैं। 4424 आ गया तुम लोग का, ये लोग का आ गया यहाँ पे। आपका भी आया, इन लोग का भी अभी नहीं आ रहा था, आ गया 4424। 3030 तुम्हारा आ गया। तो बगल में क्या कर रहे हो बताओ उसको। दे आर पुटिंग NS4 सेकेंड पार्ट में। हाँ कौन? तो यहां पे सब जन का आ गया है, ठीक है। इधर भी यहां नहीं आ रहा था, नाउ देव गॉट दी आंसर ओवर देयर यॉल। आप लोग यहां पे तुम्हारे सामने जो है, तुम लोग का आया। क्या गलती हो रहा था? सेकंड क्लियर टीवीएम तो सेकंड पार्ट में करना जरूरी था क्या? पर क्यों? बिकॉज एफवी डाल रहे हैं, ओ पीवी ले रहे हैं, पीवी। हाँ पीवी ले रहे हैं, तो सेकंड क्लियर टीवीएम करना जरूरी था। सेकंड CLR टीवीएम स्टेप 2 में करना पड़ेगा, वरना क्या है, वो जो पीवी आया हुआ है ना, वो उसको भी ले रहे हैं। गड़बड़ क्या हो रहा है? इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट जब कर रहे हैं ना, और अगर सेकेंड क्लियर टीवीएम नहीं लिए, तो जो पीवी निकाले थे वो तो पीवी अंदर रह गया ना, तो वो पीवी ले रहे हैं। तो यू नीड टू जस्ट रिमूव दैट, सेकेंड क्लियर टीवीएम करके फ्रेश करना पड़ेगा। जो भी है व्हाटएवर, हटाना ही बेटर है। तो इस कारण से शायद नहीं हो रहा था उधर में। सेकेंड क्लियर टीवीएम करेंगे, फिर डालेंगे एंड मोड में 27549 एफवी, तो आ जाएगा। क्लियर है? तो सेकेंड क्लियर टीवीएम करना जरूरी है। इनफैक्ट जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए, जब भी शक हो जाए, करने में क्या हर्ज है, सेकेंड क्लियर टीवीएम तो बार बार ही कर देना चाहिए जब मेरा सल्टे, ठीक है ना, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बम्पर सम कर रहे हैं, हालत खराब होगा। पेज नंबर 15, एग्जाम्पल 21, पेज 15, एग्जाम्पल 21। तो इस सम को 2 या 3 तरीके से किया जा सकता है। मैं हर बार करवाता हूं, एक तरीके से मैं करूंगा, बाकी तरीके का हिंट बता दूंगा। हिंट, तुम अगर घर पे इसको दूसरे तरीके से कर पाया, देन यू नो एवरीथिंग इन एन्युटी, ठीक है। तो यू विल हैव टू ट्राई टू डू इट एट होम बाय दी अदर मेथड। आंसर आया हुआ रहेगा, तो आंसर सेम लाना है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड सम, तभी तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है, इलोंगेटेड सॉल्यूशन। आप देखोगे नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन टान टून के नंबर लाइन करके क्या क्या किया है, ठीक है। तो अपने तो खैर अपने तरीके से करने वाले हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। जिल ग्रांट इज 22 years old. Pay full attention. Jill Grant is 22 years old at t equal to 0. बोलना चाह रहे हैं
आज वो जो 22 साल का है उसको आप 0th पॉइंट ऑफ टाइम मान लो, जहां आपने खड़े होते वो 0 होते, wherever you stand that's the 0th point of time, ठीक है ना। तो जिल ग्रांट इज 22 years old, आप आज जो 22 है ना उसको 0 मान लो, ठीक है, आज 0 पे खड़े, एंड इज प्लानिंग फॉर हर रिटायरमेंट एट एज 63। कितना प्रोएक्टिव पर्सन है, ठीक है। 41 years के बाद रिटायर करेगा, उसका डिसिप्लिन चिंता आज ही करेगा, विच मीन समझ में आ रहा है सर, हर साल अब से सेव करना चालू करेगा, ठीक है ना। तो 41 years के बाद दिस पर्सन इज गोइंग टू रिटायर, सॉरी, शी प्लान्स टू सेव $2,000 per year for the next 15 years। बात 41 years का था, यहां क्या लिखा है, शी प्लान्स टू सेव 2,000 per year for the next 15 years, ब्रैकेट T equal to 1 to 15। ये इस तरह से क्यों लिखा है, बिकॉज अगर कोई बोलेगा ना स्टूडेंट कि सर 2-2 हजार जो सेव करेंगे वो हर साल के एंड में करें कि बिगनिंग में करें, तो बोला नहीं, तो बोलना चाह रहा है एंड में, क्योंकि वो ऊपर बोल दिया था 22 साल जहां खड़े हैं वो क्या है, 0। दे सेड जहां खड़े हैं वो 0, और सेव करे 1 से, सेव करे 1 से, यानी 1 साल बाद से ना, तो क्लियर कर दिया वहां पे कि वो एंड एन्युटी है, ठीक है। तो 1 to 15, 2-2 हजार। शी वॉन्ट्स टू हैव रिटायरमेंट इनकम ऑफ 1 lakh per year for 20 years। रिटायरमेंट इनकम, जब व्हेन शी विल रिटायर शी विल स्टिल लिव ना, उसके लिए उसको चाहिए 1 lakh per year for next 20 years। उसका फोरकास्ट है कि वो 80 कौन सा पे 83 पे टपकेगी, ठीक है, 63 से 83। शी लिव फॉर 20 years आफ्टर रिटायरमेंट विद द फर्स्ट रिटायरमेंट पेमेंट स्टार्टिंग एट T equal to 41। कितना केयरफुली बोलते जा रहे हैं, वो जो 1 लाख चाहिएगा वो वहीं से चाहिएगा जहां रिटायर हुई ना, बस वहीं पे 1 लाख, यानी वहां BGN, ओके। मैंने ऐसा नहीं कि वो 63 पे रिटायर हुई तो पैसा 1 लाख 64 से चाहिएगा, नहीं, बोला वहीं से चाहिएगा 41 पे ही, ठीक है ना, 1 लाख। हाउ मच मस्ट ग्रांट सेव ईच ईयर फ्रॉम T equal to 16 to 40। T equal to, बिकॉज 1 to 15 तो सेव करे थे ना 2-2 हजार, 1 to 15 तो सेव करे 2-2 हजार, तो 16 से वो बच गया, तो बोले 16 to 40 क्या सेव करेंगे, 16 to 40 in order to achieve her retirement goal। Assume she plans to invest in a diversified stock and bond mutual fund, सही है, that will earn 8% per year on an average। Interested क्या मानना है, 8%, ठीक है। Do not be get swayed by the language। यानी कि सम झमेला क्या हुआ, अभी तक सम चल रहा था इधर जमा करना है इधर लेना है, अब सम चल रहा है इधर जमा करना है कुछ, फिर इधर और जमा करना है कुछ, और फिर इधर लेना है। 2 एन्युटी ना, एक तो बता दिया 1 to 15 और 16 to 40 का मार्क्स दे रहे हैं, और बोल रहे हैं अगर अपने को वहां से पैसा 41 से उठाना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। Zero is when she is 22 years old, ठीक है। तो this is 0, 1 2 dash 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 15। How much will she deposit? Read this up। 2000 per year, तो 2000 2000 2000, ठीक है ना, per year she will deposit, ओके। T equal to 1 to 15 साफ साफ लिखा हुआ था, नो इश्यूज एट ऑल। अब 16 17 डैश 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 40 फिर 41, ठीक है, मैंने यहां तक मार्क किया। तो 16 में शी विल डिपॉजिट X, 17 में X, अप टू 40 लिखा हुआ है, चेक कर लो। 16 to 40, 16 to 41 नहीं था, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द सम देखिए आपको, T equal to 16 to T equal to 40 दिखा सबको, हाँ। तो मैंने लिखा है X X X 16 से 40, 16 से 40 जो वो बोला वही लिखा है। वो तो 41 ईयर्स के बाद रिटायर करने वाली थी, 22 के बाद 41, और जहां रिटायर करने वाली थी वहीं पे उसको 1 लाख चाहिए, तो मैं 41 के नीचे यहां लिख रहा हूं क्या, 1 लाख। 41 से कब तक, 83, वैसे क्या हो गया, 41 काउंट करते हुए वैसे होता है 61, बट 61 में तो आई थिंक एक साल एक्स्ट्रा आ जाएगा, 60 होगा ना। अगर अपने को 20 काउंट करना है, 20 41 से काउंट कर रहे हैं, 41 तो क्या 60 होगा, बिकॉज बोथ इंक्लूडेड, 41 एंड 60 बोथ इंक्लूड करेंगे, 41 42 43, और तुमको 41 भी ले लिया और तुम लास्ट वाला क्या ले रहे 60, इट्स एंडिंग एक्चुअली एट व्हाट 60। खैर
लिखने में कोई हर्ज नहीं है, 61 लिख लो, बट आपको मार्क तो करना पड़ेगा वहां तक। तो 41, 42, 43 डैश 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 60, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। इस लास्ट वाले पार्ट में अगर लोग कंफ्यूज हुए, 60 से 41 का फर्स्ट फीलिंग आता है डिफरेंस 19 का, आता है ना सबको। 60 से 41 का फीलिंग क्या आता है? 19। बट जब भी अपने डिफरेंस निकालते हैं कोई चीज में, तो दोनों बाउंड्रीज में से एक बाउंड्री लिया जाता है। बट इफ यू काउंट फ्रॉम 41 टू 60, इट्स एक्चुअली व्हाट? 20। छोटा सा चीज है, होप यू अंडरस्टैंडिंग। 2 से 5, 2 से 5 बोलने को 3 का फीलिंग आ रहा है। 2 से 5 इज व्हाट? 3। बट 2, 3, 4, 5, हाउ मच इज इट? 4। छोटा सा चीज है, ठीक है ना। तो 20 बार बने 41 से 60, सही है। दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं वो नंबर लाइन बाकी में ना एरोज मारना भूल गया था बाकी 2 डायग्राम में, यहां पे वो कसर पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। अपने को ये x x x निकालना है। ये 2-2 हजार जमा हो रहा है, ये 1-1 लाख आने वाला है। फीलिंग वाइज ये लग रहा है ऐसा, ये 1-1 लाख का पीवी निकालेंगे, 1-1 लाख का पीवी निकालेंगे। सब कंफ्यूज्ड है, सोच देते हैं। अगर बीजीएन मोड से निकालेंगे तो आंसर 41 पे आएगा। 1-1 लाख का पीवी निकालेंगे, अगर बीजीएन मोड से निकाले तो आंसर 41 पे आएगा, पर अगर एंड मोड से निकाले तो आंसर 40 पे आएगा। क्लियर है? सही है। 1-1 लाख सबको पता है, 1 लाख को डालना है पीएमटी, एन को डालना है 20, एन को डालना है 20। रॉन्ग हो ही नहीं सकता इसमें। तुमने 60 के बदले 61 ले लिया तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज तुमको ये तो पता ही है 20 बार लिखा था। वो काउंटिंग में कौन ध्यान देगा? एक्चुअली बच जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख पीएमटी डालेगा ही, एन को 20 ही डालेगा, बिकॉज 20 बार लिखा हुआ था साफ साफ, ठीक है। तो और तुम सीपीटी पीवी करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवी कहां आएगा। अगर तुमने ये सब बीजीएन मोड में किया तो पीवी कहां आएगा? 41। अगर तुमने एंड मोड में किया तो पीवी कहां आएगा? 40, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां विंडो ओपन है, क्योंकि जो पिछला सम्स था 2 ठो, उसमें अगर याद हो तो जो आखिरी बार एक्स जमा कर रहे थे ना, वो एक्स कोइंसाइड कर रहा था जहां पे वो पैसा उठा रही थी, याद है? बाकी दोनों सम में, तो बाकी दोनों सम में डाउट ही नहीं था कि सब बाउंड्री किसको मानना है। इट वॉज क्लियर। फर्स्ट वाला सम जो सबैटिकल का था, 11 तक शी वॉज डिपॉजिटिंग, 11 से शी वॉज टेकिंग अप द मनी, तो 11 वॉज ऑब्वियस, नेचुरल इंक्लिनेशन था। इस सम में 40 या 41, देयर इज अ फाइट। ओके, वी कैन स्टैंड एट 41, वी कैन स्टैंड एट 40, ठीक है। सपोज अपने डिसाइड किए कि अपने 40 पे स्टैंड करते हैं। कहां पे? 40 पे। सपोज, तभी तो मैंने बोला ना 2-3 सॉल्यूशन हो सकता है। 40 पे स्टैंड करते हैं, तो मैं करूंगा एंड मोड से। कौन सा मोड? एंड मोड से 1 लाख का पीवी निकाला। आई होप यू आर ओके विद इट। अभी डिस्कशन चल रहा है। अब सर ये 40 पे एक पैसा आ गया, ओके, मतलब 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। अपने तो यही करने वाला, तो आप लोग एरो बना लो, एरो बना लो। 1 लाख का यहां डले, इसका भी यहां, इसका भी यहां, ये एक अमाउंट आएगा। ये कहां पे आया? 40 पे। तो मेन चीज है 1 साल पहले आया, बिकॉज एंड मोड लिख देता हूं, एंड मोड, एंड मोड, एंड मोड। हाँ, अब देखो इन सब का फ्यूचर वैल्यू 2-2 हजार का और ये एक्स एक्स का इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बीच में एक्स आ गया तो झमेला कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, पहले 2-2 हजार को टैकल करते हैं। 2 हजार का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। ऑब्वियस है तुम एंड मोड से निकालेगा। 2-2 हजार का साफ साफ दिख रहा है, 0 पे नहीं खड़ा है, 1 2 3 4 है, एंड मोड से निकालेगा। तो 2-2 हजार का फ्यूचर वैल्यू एफ वी निकाल रहा है। एफ वी और एंड सेम चीज होता है कि अलग? सेम। यानी आंसर कहां आएगा? 15। 2 हजार को पीएमटी डालेंगे, एन को डालेंगे 15, आई बाई वाई डालेंगे और सीपीटी एफ वी। तो इन दैट केस यहां पे आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट वो एरो मारे, शो इट प्लीज। 2000 इधर ही है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना। वापस देख रहा हूं, एंड मोड, एंड मोड, तो इधर आंसर आ गया, ठीक है। ये जो किया था ये आंसर आया था मेरा 40 पे, ओके, एट t इक्वल टू 40, t इक्वल टू 40, ये मेरा आंसर आया t इक्वल टू व्हाट? 15, ठीक है ना। ओके, t इक्वल टू 15 पे आंसर आ गया। अब x x x जमा करेंगे, तो पहले तो इसको सल्टाए। ये जो t इक्वल टू 15 पे आ गया है, इसको अगर pv मान लें, सुनो ठीक से, t इक्वल टू 15 पे जो तुम्हारा आंसर आया वो तो fv आया, उसको अब अगर pv मान लें, क्या मान लें? pv, और उसको 15 से 40 भेज देते हैं। 15 से 40 भेज देते हैं, कितना साल? 15 से 40 25, यानी कि डिस्कस हो रहा है। आप जो निकाले उसको पीवी डाल दोगे, एन को 25 डाल दोगे, आई बाई वाई डाल दोगे, और सीपीटी व्हाट? एफ वी। तो उस केस में ये अमाउंट उठ के यहां आ गया,
ठीक है, एरो आ रहे करो, एफ वी सिंगल अमाउंट, एफ वी इधर आ गया। इधर आने के बाद ये और ये पैसा तो फाइट है ना, बिकॉज ये चाहिए और ये आ गया, तो ये प्लस हुआ कि माइनस? मैं बोल रहा हूं ये 1-1 लाख तो चाहिए था यार, और ये तो पैसा आ गया तेरे पास, तो माइनस ही होगा कि नेट कितना और चाहिए, डेफिसिट क्या है, तो इन दैट केस माइनस किए, यहां पे माइनस कर दिए, दिस एंड दिस माइनस हुआ, माइनस होके आ गया नेट अमाउंट रिक्वायर्ड, लिख दो नेट अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, नेट अमाउंट रिक्वायर्ड माइनस हो रहे, ठीक है ना, कितना पैसा सा अपने को चाहिए और इतना पैसा तो यहीं से आ गया, तो बताइए बैलेंस कितना चाहिए, ठीक है, बैलेंस कितना चाहिए, ये अमाउंट नेट अमाउंट रिक्वायर्ड, ये अमाउंट कहां से आएगा, इस एक्स एक्स के भरोसे, ये अमाउंट आएगा इस एक्स एक्स के भरोसे, सही है, तो इन दैट केस एक्स 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 का फ्यूचर वैल्यू हम लोग को इतना चाहिए, कब, 40 पे, लास्ट वाला एक्स कहां खड़ा है, 40, चाहिए भी कहां, 40, तो एफ वी निकाल रहे हैं और वहीं पे चाहिए, कौन सा मोड, एंड मोड पे चाहिए, एफ वी निकाल रहे हैं एक्स एक्स का, और अपने को एफ वी वहीं पे चाहिए जहां पे लास्ट वाला एक्स है, t+1 पे नहीं चाहिए, इसका मतलब एंड मोड, यानी कि आप ये जो लास्ट वाला पार्ट करोगे अब उसमें दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट विल गो आगे ना यहां पे, तो ये अमाउंट कौन सा मोड में, एंड मोड में, शुड बी इक्वल टू, मैं क्या लिखूं इसको, अल्फा लिख दे रहा हूं, अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अल्फा, ये बराबर होना चाहिए ना, अल्फा चाहिए, जो डिफरेंस आया था, ओके, 1 लाख का पीवी आया था और उसका एफ वी आया था, माइनस किए थे कुछ आया था, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू वी रिक्वायर, तो इन दैट केस ये एक्स सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लिया हो ठीक से, नोट हो गया ठीक से सारा, यानी पूरा सम एंड मोड में हो रहा है, डिस्कशन क्या, पूरा सम एंड मोड में हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा सम एंड मोड पे ही होना पड़ेगा, आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज इट राइट नाउ, पहले एक बार आंसर तो निकालें, ठीक है, आंसर चेक करें इनका क्या है पीछे, आंसर चेक करें, फाइनल आंसर, 2 पेज लगा दिया बेचारा आंसर लाने में, नहीं क्या आंसर आया है, 3 पेज लगा दिया, 8342.87, ठीक है ना, के बीच में और एक सम चालू हुआ है, नहीं ना, वही तो है, हाँ 8342.87, ठीक है, 8342 आंसर लाना है, ठीक है, स्टार्ट करें सब जन प्लीज साथ में, जिससे किसी को दुख नहीं हो, आंसर नहीं आने से दुख बहुत ज्यादा होता है, एंड मोड होना चाहिए आपके कैल्सी में, इंश्योर कर लो एंड मोड है, एंड मोड है सबके कैल्सी में, और सेकंड क्लियर टीवीएम किया हुआ है तो भी कर दो एक बार, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ओके स्टार्ट, 1 लाख पीएमटी, 8 I by Y, इंटरेस्ट रेट 8%, 20 N सीपीटी पीवी, कितना, क्या बोले, 981,814, ठीक है, दिस इज दिस अमाउंट, ये जो था ना दिस अमाउंट है ना, ये देख लो नंबर लाइन में जो आया 981,814, 1 लाख का पीवी, सर अपने को 981,814 चाहिए, और इसके प्रति 2 जन कोशिश करने वाला है, एक तो फर्स्ट 15 ईयर्स का पेमेंट और एक नेक्स्ट एक्स एक्स एक्स, तो फर्स्ट वाला 15 तो पता है, उसको वहां से लेस कर दे तो पता चल जाए एक्स 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 को कितना मेहनत करना है, सही है, तो इन दैट केस ये तो 91 आ गया, 981,814, अब इधर आते हैं, चलो सेकंड क्लियर टीवीएम कर दो, सेकंड क्लियर टीवीएम कर दिए, अब यहां दिख रही है आप लोग को 2000 पीएमटी, 2000 पीएमटी कितने बार, 15 एन, 1 से लेके 15, ओ रॉन्ग हो गया, नहीं राइट है ना, 1 से 15, हाँ 15 ही तो है, हाँ 1 से 15 16 तो नहीं होता है ना, ठीक है, तो 15 एन और क्या बोलते हैं हम 8 I by Y सीपीटी एफवी, 2000 पीएमटी डाले हैं, 15 एन 8 I by Y सीपीटी एफवी आया क्या, ये आया 54304, 15 पे आया 5, नहीं ये माइनस भी कर सकते हैं, ये तो खड़ा है 9 लाख, कहां खड़ा है 40 पे, ओके, और ये जो आया वो कहां खड़ा है 15 पे, कहां से माइनस, ठीक है, तो अब 54304 जो आया 54304 उसको उठा के 25 साल आगे भेजना है, ठीक है, सेकंड क्लियर टीवीएम, सेकंड क्लियर टीवीएम, हाँ तो 54304 पीवी है,
54304 कोई एसटीओ में डाला होगा तो यूज कर सकता है। 54304 पीवी है और 25N है, अभी एन्युटी का बात ही नहीं हो रहा है, 25N है और 8I/Y है, 8I/Y और सीपीटी एफवी क्या 371901 सही है क्या? 900 करीब आ रहे हैं, 900 899 901 एक ही रुपया छोड़ो ना। 371901 आया तो सर ये पैसा 371 बन गया तो अपने को जो 9 लाख चाहिए था उस पर 3 लाख का जुगाड़ हो गया। माइनस करते हैं, माइनस करो 981,814 981,814 माइनस 371,901 981,814 माइनस 371,901 क्या बोले अल्फा 609,913 करीबन 609,913 इतना चाहिए डेफिसिट, डेफिसिट है ये बैलेंस 609,913। अब देख लो ये जो नंबर लाइन था x x x शुड बिकम दिस अमाउंट, तो दिस अमाउंट इज व्हाट एफवी। ओके सेकंड क्लियर टीवीएम, सेकंड क्लियर टीवीएम 609,913 एफवी 609,913 एफवी। कितने बार जमा कर रहे हैं यहाँ पे 16 से 40, 16 और 40 इंक्लूडेड, 16 से 40 का फीलिंग 24 का आता है, 16 से 40 का फीलिंग 24 का आता है प्लस एक एक्स्ट्रा क्या 25, ठीक है, बिकॉज 16 और 40 दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। तो इन दैट केस 25N, 25N कोई भटक गया तो 609,913 एफवी है, 25N और 8I/Y सीपीटी पीएमटी, सीपीटी पीएमटी क्या आंसर 8342, आंसर क्या था 8342, ठीक है 8342 अपना आंसर आ गया 8342, ठीक है। तो 8342 इज द आंसर, ठीक है 8342 आंसर है। अगर इसको प्लीज बताते जाना, बताते जाना, अगर 1 लाख को बीजीएन मोड में करते, पे अटेंशन, 1 लाख को बीजीएन मोड में पीवी करते तो आंसर कहां पे आता 41, आंसर आता 41, नो इश्यूज, आंसर 41 पे आता बीजीएन मोड में करते तो। 41 पे आने के बाद ये जो 2-2 है इसको तो एंड मोड पे ही करते, कोई इश्यू नहीं डिस्टर्ब करके इसको, तो 2-2 जो है 54304 वही ये आता, इसको 54304 जो है 54304 इसको भेज देते 26 साल आगे, कितना 41 पे 26 साल आगे भेज देते तो 26 ईयर्स आगे भेजते, तो इन दैट केस ये 371,901 से कुछ ज्यादा आता, ज्यादा आके उससे माइनस होता, माइनस आके डेफिसिट आता, डेफिसिट कहां पे आता 41 पे आता 41। अब 41 पे खड़े हो गए, मैंने सारा सम 41 पे करना है, अब 41 पे करना है तो x x x का फ्यूचर वैल्यू उतना होना चाहिए, बट x x का फ्यूचर वैल्यू t+1 पे कब आता है, फ्यूचर वैल्यू 1 साल आगे कब आता है बीजीएन मोड, यानी कि अगर आप 41 पे डेफिसिट निकालते और आप उसको एफवी डालते बीजीएन मोड में और सीपीटी पीएमटी करते तो आंसर शुड बी व्हाट सेम। होल पॉइंट इज दैट आई एम सेइंग स्टैंड एट 41, स्टैंड एट एंड डू द सम एट 41 इफ यू कैन डू एंड ब्रिंग द सेम आंसर। 41 पे खड़े होके अगर सेम आंसर ला पाओ, 41 पे खड़े होके अगर सेम आंसर ला पाओ तो इन दैट केस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड, ठीक है 41 पे खड़े होके सेम आंसर, ठीक है। लास्ट बैच में क्या दिया था बताया, तो मैंने बोला था ऑप्शन नंबर 1 41 पे खड़े हैं, ऑप्शन नंबर 2 40 पे खड़े हैं, ऑप्शन नंबर 3 16 पे खड़े हैं, ऑप्शन नंबर 4 15 पे खड़े हैं। क्या हर्ज है, ये बेचारा इसके सामने जा रहा है, ये भी तो इसके सामने झुक सकता है, झुकने का बात है ना। ये जो आंसर आता 9 लाख समथिंग, वी कुड हैव पुल्ड 9 लाख समथिंग 25 ईयर्स बैक, 9 लाख समथिंग को 25 ईयर्स बैक करके इसमें से माइनस करते और माइनस करके x x x का पीवी उतना होना चाहिए। थिंक अबाउट इट, वो जो 9 लाख समथिंग उधर है 54 समथिंग इधर है, तो 9 लाख समथिंग कैन कम ओवर हियर, यहां से माइनस कर दिए और माइनस करके x x x का पीवी शुड बी इक्वल टू दिस। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है कि 15 पे खड़े होके आंसर कैन कम, 16 पे खड़े होके आंसर कैन कम, 40 पे खड़े होके आंसर कैन कम, 41 पे खड़े होके आंसर कैन कम, ठीक है। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स डूएबल एंड द आंसर गॉट टू बी व्हाट सेम, ठीक है। तो इफ यू कैन ब्रिंग दोस 4 आंसर्स 15 पे खड़े होके, 16 पे खड़े होके, 40 पे खड़े होके, 41 पे खड़े होके, इट्स लाइक सुपर सेट एन्युटी का लाइक माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इन दैट केस यू आर टोटली कॉन्फिडेंट, और नहीं कर पाए तो क्या अर्ज है, वापस से ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट क्लास अपने,
ओके, तो ये आंसर अपना क्या है, 8312 जो भी है। तुमने बीच बीच का आंसर लिखा है क्या जो आया है, लिख लो ना, बिकॉज तुमको रिवाइज देगा। 981814 यहां आया था, ये मैंने मार्क किया, बिकॉज तुम लोग अभी तो कॉपी में वैसे ही मार्कते हैं। 981814 आया था यहाँ पे 40 पे। उसके बाद ये आया था 54304, जो 2-2000 जमा किए थे ना 15 पे, फिर इसको आगे भेजे तो बन गया था 371901 40 पे, 371901। फिर 9 लाख समथिंग में से लेस किए थे, अल्फा आया था 6099913 6099913, और उसके बाद लास्ट में एक्स निकाले हैं। पहला तो टेंशन है यही वाला वापस से कर पाएंगे क्या? ठीक है, ओके, सो ओके, इतना बोलने के बाद याद है मेरा डायलॉग इन द सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने एक डायलॉग दिया था, रिपीट कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे राइट साइड कॉर्नर पे बैंक का डिपॉजिट स्कीम आता है, बैंक का डिपॉजिट स्कीम, ये रेट है वो रेट है, और पापा पूछे अरे तुम तो सीएफए कर रहे हैं क्या मतलब है? हाउ कैन यू से दैट आई डोंट अंडरस्टैंड? ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल कमोडिटी, स्टील फैक्ट्री नहीं बैठाने वाले, अपने मनी का फैक्ट्री बैठाने वाले। तो मनी का अपने को सब चीज आना चाहिए, अदरवाइज इतना टफ सम एग्जाम में नहीं आता है। कैन आई एक्सप्लेन? ये टफ सम एग्जाम में नहीं आता है, इट डज नॉट कम, बट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, जितना क्लियर उतना बढ़िया। ठीक है, तो प्लीज ट्राई दिस सम वंस अगेन, टेक इट ऑन योर ईगो एंड ट्राई। ठीक है, तो बेटर रहेगा।